हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके देन, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बट फिर भी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड 31 दिसंबर के दिन आरती का जन्मदिन था। उस दिन मुझे कोई वीडियो लानी चाहिए थी यार, बट मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। इसके कारण मैं उसके बर्थडे के दिन कोई भी वीडियो नहीं ला पाई थी। इसलिए आज स्पेशली आरती के लिए स्टोरी को लेके आई हूँ, क्योंकि उसका जन्मदिन था तो मैं उसे विश भी नहीं कर पाई, ना उसके लिए कोई स्टोरी लेके आई थी। तो आज इसलिए नॉटी बॉय आरती, हैप्पी बर्थडे। आई नो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ही, बट बढ़ता हुआ जन्मदिन समझ लो, आगे बढ़ता हुआ जन्मदिन, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी मतलब स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। और गाइस आप लोग भी उसे विश कर दीजिएगा। आई नो हम लोग लेट हो जाएंगे, बट फिर भी कोई बात नहीं, विश तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो अभी और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आरती, और गाइस सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आई नो आई एम लेट, सो लेट। ओके, तो मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अभी हम विंग को देखते हैं। हमारा विंग जो था ना, वो रास्ते पे धीरे धीरे अपने कदमों के साथ चलते हुए कहीं तो जा रहा था। वो स्लोली ऐसे चल रहा था जैसे कि उसके अंदर जान ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। इतना स्लो चल रहा था, लोग उसे अजीब नज़रों से देख भी रहे थे कि उसे हुआ क्या है, आखिरकार क्या हुआ है। और विंग अपने पेट के ऊपर हाथ रखे हुए था। हाँ, अपने पेट के ऊपर हाथ रखे हुए था और वो देख रहा था इधर उधर, क्योंकि विंग के पेट के अंदर हम देखें तो एक चाकू घुसा हुआ था। और विंग बस अपने पेट के ऊपर टाइटली हाथ रखे हुए पर चलते हुए जा रहा था। विंग जस्ट सोच रहा था कि उसे उसे हॉस्पिटल जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसे करते विंग चलते हुए जा रहा था। उसे नहीं पता था वो कब जाएगा हॉस्पिटल, कब तक पहुंचेगा, विंग को नहीं पता था। और ऊपर से लोग उसे देख रहे, बट हेल्प करेगा कोई, ऐसा कोई भी नहीं था वहाँ पे, कोई भी हेल्प तक नहीं करने के लिए आ रहा था। विंग बस चलते हुए जा रहा था और सडनली किसी इंसान का विंग को धक्का लगता है, जिस कारण विंग सडनली नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण जो चाकू विंग के अंदर आधा घुसा हुआ था ना, सडनली वो चाकू पूरा अंदर घुस जाता है और विंग जोर से चिल्लाता है। एंड देन विंग जस्ट वहाँ पे लेटा हुआ था। विंग के बॉडी से धीरे धीरे खून निकल रहा था, क्योंकि जो चाकू जो था ना विंग के लीवर के अंदर था, वो खून निकल रहा था। पहले से बहुत वक्त से विंग के अंदर वो चाकू घुसा हुआ था, बस खून निकलते जा रहा था, बस निकल रहा था। और विंग बस वहीं पे लेटा हुआ था। हाँ, और बस ऐसे ही लेटा हुआ था। विंग अभी 32 साल का है। हाँ, विंग की उम्र यहाँ पे 32 साल है, जहाँ पे विंग बस अपनी आंखों को धीरे धीरे जब मतलब होता है ना, धीरे धीरे बंद कर रहा है, चालू कर रहा है, और आसपास जो भी शोर है ना उसे क्लियर तरीके से सारी चीज़ें सुनाई दे रही है, सारी चीज़ें सुनाई दे रही है। और ऐसा होता है ना कि जब इंसान आखिरी टाइम पे जब मर रहा होता है ना, तो उसके सामने जो ना अपना पूरा फ्यूचर, मतलब जो भी उसने वक्त गुजारा है, उसके साथ जो भी हुआ है, जो भी बचपन से लेकर बड़े होने तक जो भी इंसिडेंट हुए ना, वो सारी चीज़ें आती है सामने। तो सेम विंग के सामने आ रहा था, कैसे उसके फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद विंग के ऊपर कितने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, जिसके बाद विंग को बस उन लोगों की उंगलियों पे नाचना पड़ा था, सारी चीज़ें करनी पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन आखिर में जब विंग को किसी से प्यार हुआ, बट उसको अपने फैमिली के कारण उस इंसान को छोड़ना पड़ा, विंग को यहाँ से भेज दिया गया। देन उसके बाद विंग जब वापस आया, उसके बाद उसे शादी करने के लिए फोर्स किया गया। एंड विंग ने आखिरकार उस लेडी से शादी भी की, बट वो लेडी विंग की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। विंग को वो बहुत कुछ अजीब अजीब सुनाती थी, बहुत सारी बातें होती थी। विंग ने वो सारी चीज़ें सुनी। एंड देन उसके बाद विंग ने जब कहा कि उसे लड़कियां नहीं पसंद है, लड़के पसंद, देन उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि उसकी सोसाइटी में इज्जत जो है ना नीलाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसलिए उसकी वाइफ ने कैसे उन आदमियों को भेजा। जब विंग अपने ऑफिस से निकल रहा था जाने के लिए, तो उसके आदमियों ने कैसे भेजा, देन विंग को कैसे इस मुकाम पर पहुंचाया, सारी चीज़ें विंग की आंखों के सामने बस घूमती जा रही थी। हाँ, पूरी तरह से घूम रही थी। विंग ने जिससे प्यार किया था, कैसे उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि विंग लड़कों से प्यार करे एंड देन सोसाइटी को पता चले। और विंग की जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, उस लड़की को ये नहीं बताया गया था कि विंग लड़कों से प्यार करता है। बट विंग ने कभी उस लड़की को कभी छुआ नहीं था, बट वो लड़की विंग के करीब आने की कोशिश करती थी। तो विंग ने गुस्से से बोल ही दिया, भाई वो नहीं आ सकता है क्योंकि उसे लड़के पसंद है। इसलिए वो उसकी वाइफ ऑफकोर्स सोसाइटी में अपना नाम तो खराब होने नहीं देगी ना, क्योंकि वो विंग इतना हैंडसम लड़का था भाई, इतना हैंडसम बंदा था, तो कैसे छोड़ेगी। इसलिए वो विंग को ऐसे तो छोड़ नहीं सकती थी। विंग मर जाएगा तो यही ठीक रहेगा कि डेथ सर्टिफिकेट तो है ना, विंग ने उसे थोड़ी छोड़ा है, डिवोर्स तो कुछ नहीं हुआ है, बस मर गया विंग, ऐसे रहेगा। इसलिए विंग के ऊपर उसने ये हमला करवाया था। देन विंग अभी इस कंडीशन में था और विंग की बस आंखें बंद हो रही थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों ही हुआ, उसे अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए था।
जब से उसे अडॉप्ट किया गया उसके पहले तो विंग की कंडीशन बहुत अच्छी थी, मतलब विंग जब 7 साल का था ना उससे पहले उसके साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही हो रही थी। ऑफकोर्स विंग को अनाथालय में 3 साल का जब था ना उसे लाया गया था, एंड देन उसके बाद विंग 7 साल तक वहीं पे, मतलब जब 7 साल का हुआ तब तक वहीं पे था, बट उसके बाद उसकी आंटी और अंकल आए उसे अडॉप्ट किया, एंड देन उसके बाद विंग की ज़िंदगी मतलब पूरी ज़्यादा बिगड़ गई। विंग वही सारी चीज़ों को सोचते हुए कह रहा था नहीं, अगर मुझे फिर से एक मौका मिलता है तो मैं अपनी ज़िंदगी को पूरा सुधारना चाहता हूँ, सब कुछ, मुझे किसी की उंगलियों पे नहीं नाचना है, मैंने जिससे प्यार किया था मुझे उसी से प्यार करना है, मुझे उसी के साथ रहना है, उसी के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, उसी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। मैं आज भी तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, नहीं भूल सकता हूँ लाजान। ऐसे कहते हुए बस विंग की आँखें बस बंद हो चुकी थी, बस बंद हो चुकी थी। बट सडनली एक इंसान घबरा कर जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है, ये कितना बुरा सपना था यार सच में। ऐसे कहते हुए वो इंसान बस अपनी आंखों को ओपन करता है और इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते, हाँ मैं कहाँ हूँ, ऐसे वो इधर उधर देखने लगता है, वो समझ भी नहीं है वो कहाँ है। वो इधर देखते हुए जस्ट उठकर जस्ट बैठ जाता है, डन। कहता है शिट, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी भी पेन हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग जस्ट उठकर जस्ट बाहर आता है और बाहर आते हुए कहता है कि हाँ, बालकनी में आते हुए इधर उधर देखने लगता है। जब वो देखता है ना वो पूरा देखकर शॉक था, पूरा देखकर शॉक। विंग बस शॉकिंग नहीं, बड़ी बड़ी आँखों से, बड़ी बड़ी आइज़ से अपनी देख रहा था। उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, हाँ पहाड़ों के बीच में सूरज धीरे धीरे, मतलब होता है ना आसमान की तरफ जा रहा था। पंछियों की वॉइस, बहुत सारे गुनगुना रहे थे पंछी, वो सारी चीज़ें विंग के सामने थी। विंग बस देख रहा था। विंग कहता ये क्या है, क्या वो सपना तो नहीं देख रहा। विंग अपने फेस के ऊपर एक तमाचा भी मार कर देखता है कि क्या वो सपना तो नहीं देख रहा है, वो कहाँ है। विंग यही सोचते हुए जस्ट देख रहा था। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी जल्दी अब नीचे जाने वाला था, तभी विंग का ध्यान जाता है मिरर के अंदर। मिरर के अंदर वो देखता है ये तो वही है, बट उसके हेयर लॉन्ग क्यों है। विंग यही सोचते हुए कहता है, विंग कहता है मेरे हेयर कब से लॉन्ग हुए, और विंग खींच के देखता है कि हाँ मेरे हेयर कब से लॉन्ग हो गए। विंग यही सोचता है और विंग खींचने की कोशिश भी करता है, बट ऑफकोर्स विंग के हेयर लॉन्ग थे। विंग को समझ भी नहीं आता कि ऑब्वियसली उसके हेयर लॉन्ग कैसे हो गए। और विंग धीरे धीरे नीचे आता है जहाँ पे वॉइस आ रही थी। कुछ लोग बातें करते जा रहे थे और कह रहे थे कि वो अभी तक नहीं उठा है, कितना वक्त लगाएगा वो फिर भी, हाँ ऐसे वो लोग बातें करते जा रहे थे। तभी विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है हाँ सभी लोग नॉर्मली सभी लोग अपने कपड़े वगैरह सब कुछ पहने हुए थे, मतलब बट उन सब लोगों के हेयर लॉन्ग थे, हेयर लॉन्ग थे, पर्पल कलर के वो लोग कपड़े पहने हुए थे। व्हाट द फक, ये सब क्या है। विंग जस्ट उसे देखते कहता जी यंग चैन। तो जी यंग चैन कहता है क्या हुआ है विंग। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता तुमने ये तुम्हारे बाल कब से लंबे हो गए। चंग कहता है क्या बोल रही हो विंग, हाँ ये तो हेयर मेरे कब से लॉन्ग ही है, और छोड़ो तुमने आज फिर से लेट कर दिया, हमें कॉलेज जाना है। विंग कहता हाँ ओके कॉलेज, बट कॉलेज क्यों, ऐसे विंग पूछता है। तो कहता क्या मतलब कॉलेज क्यों, विंग कॉलेज नहीं जाना है क्या, हाँ पढ़ लिख कर तुम्हें मतलब बड़ा आदमी नहीं बनना है क्या, हाँ। विंग कहता हाँ क्या, विंग यही सोच रहा था सच में। विंग कहता कि बट जियांग कहता है अब ये सब बकवास छोड़ो, पहले ब्रेकफास्ट करो एंड देन उसके बाद चलो। तभी यान लीजा साथे कहते हैं मैं जा रही हूँ माँ। तभी मैडम यू बाहर आती हुई कहते हैं ओके। देन उसके बाद वो विंग को देखते हैं, विंग चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। विंग जस्ट शॉक, क्या उसकी आंटी ने उसे विंग कहा, और विंग देख रहा था उसकी आंटी जस्ट अपने अंकल को जो ना व्हील चेयर पर लेके आ रही थी। देन उसके बाद विंग कहता अंकल आपको ये क्या हो गया, आप ऐसे क्यों। तो वो कहते क्या हुआ है विंग, हाँ ये तो हमेशा से है ना। तो विंग देखते अंकल बट, तभी मैडम ये कहते विंग क्या हो गया तुम्हें पता नहीं, बट अभी ये सब छोड़ो और तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना चाहिए समझे। तो विंग कहता ओके एंड विंग जो ब्रेकफास्ट देखता है, हाँ विंग जिस ब्रेकफास्ट को देखते हुए खाते हुए कहता है हाँ ठीक है, और विंग खा लेता है। देन उसके बाद विंग कमरे में आता है। देन उसके बाद विंग अपने आप को अच्छे से देखता है। तो विंग अपने आप को अच्छे से देखता है तब उसे एहसास होता है कि वो विंग मतलब 18 साल का विंग, व्हाट द हेल, वो 18 साल का विंग लग रहा है। हाँ उसकी हाइट भी कम है, उसके हेयर्स, उसके कपड़े सब कुछ, वो तो 18 साल का विंग लग रहा है। विंग यही सोच रहा था, विंग तो मैं तो 32। विंग यही सोच रहा था मतलब ये क्या है, विंग को नहीं पता विंग कहाँ है। विंग जिस कैलेंडर में साल देखता है, हाँ साल 1996। विंग कहते मैं तो 2024। विंग यही सोचता मैं तो 2024 से 1996, व्हाट द फक, नो व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। विंग को समझ में, विंग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था इन सारी चीज़ों को। तभी बाहर से वॉइस आती है जंगशा कहता विंग अब चल भी रहे हो या नहीं, कितना वक्त लगाओगे, हाँ चलो भी। तो जंगशा ऐसे कहता हाँ वो आ रहा है। और विंग जिस अपने कबर्ड में देखता है, विंग के बहुत कूलिंग वाले कोट क्लोथ थे ऑफकोर्स।
विंग का स्टाइल अलग था। विंग जस्ट देखता है क्योंकि विंग जब अपनी तरफ था ना तो वो फॉर्मल क्लोथ पहनता था हमेशा। वो अच्छा दिखना है, मेजरेबल नहीं दिख सकता था क्योंकि सोसाइटी वाले लोग जब भी कोई मेजरेबल दिखता है छपरी की तरह तो वो लोग जज करना स्टार्ट करते। यहाँ पे तो विंग को कोई जज नहीं करने वाला था, क्या पता नहीं था इस विंग को जज करता था या नहीं, बट विंग के क्लोथिंग स्टाइल ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कूल था। विंग जैसे जैसे देख रहा था सच में विंग की आंखें बड़ी हो रही थी, मतलब पूरा फ्रीली था, पूरा फ्रीली। और विंग कहता है ये क्या हो गया, हाँ क्या क्या चल रहा है। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता है कि वो क्या टाइम ट्रैवल, नो 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, वो टाइम ट्रैवल तो नहीं कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, वो तो मर गया था ना। क्या क्या नहीं नहीं विंग, क्या तुम्हारा सपना तो नहीं है ना, हाँ तुम अपनी अच्छी लाइफ चाहते थे क्या, इसलिए तो यहाँ पे नहीं हो ना। विंग अपने आप के ऊपर फिर से एक स्लैप करते नहीं नहीं नहीं, और नहीं ये तो सच लग रहा है यार, जोर से चोट लगी है सच में। तभी जियांग जगता विंग तुम आ रहे हो या नहीं, मैं तुम्हें पीट कर निकालूं बाहर। तो विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी अपने कपड़े निकालता है, जल्दी जल्दी पहनते कहते मैं बाद में सोच लूँगा। और विंग अपने बैग को उठाता है और वो चलने लगता है और चलते हुए नीचे आता है। तभी जो है ना मैडम यू जस्ट विंग को अपनी तरफ खींचते कहते कि कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता कॉलेज। तो मैडम यू कहते हाँ तो अपनी मम्मा को गुड अरे यार गुड बाय किस नहीं दोगे। तो विंग कहता हाँ, और विंग गुड बाय किस कर देता है। देन उसके बाद विंग को समझ में नहीं आता मैडम ने उसे गुड बाय किस करने के लिए कहा। हाँ विंग को सच में अंदाजा नहीं हुआ और विंग जस्ट बाहर आता है जहाँ पे जियांग चैंग अपनी बाइक को लेकर बैठा हुआ था। कहता है जल्दी आओ, हाँ ऐसे कहता है, जिस कारण विंग जस्ट जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद जियांग चैंग गाड़ी को चला रहा था और विंग इधर उधर देख रहा था। ऑफ कोर्स ये बहुत अलग जगह थी, बहुत ज़्यादा ही, बहुत सारे घर थे बट यहाँ पे पहाड़ थे, पहाड़ों के बीच में शायद से ये बसा हुआ था। विंग कहता ये कौन सी जगह है। वो कहता कि यूनमक। विंग कहता यूनमक। वो कहता हाँ क्या तुम्हें पता नहीं है। विंग जस्ट कहता कि जहाँ जगह तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है, कल रात को तुम पार्टी में गए थे ना तभी से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया लगता है ना। विंग कहता पार्टी। वो कहते हाँ तुम्हारे दोस्त न्यूसन की पार्टी थी। विंग कहता न्यूज़, हाँ। वो कहते न्यूसन की पार्टी। और जहाँ जगह था अब छोड़ो भी बकवास बातें बंद करो और चुपचाप से कॉलेज चलो। विंग जस्ट हाँ बट जियांग चैंग हाँ क्या हुआ अब। तो विंग कहता कुछ नहीं। जियांग कहता हाँ शट। एंड देन उसके बाद जियांग अपनी बाइक को तेज़ी से भगाते कहता सच में हम कॉलेज लेट पहुंच जाएंगे ऐसे कहते हुए जो जा रहे थे। देन उसके बाद विंग और जियांग कॉलेज में पहुंच चुके थे और यहाँ पे कुछ लोगों के पास ही, क्योंकि ये 1993 है ना, बहुत कम ही लोगों के पास बाइक होती थी। जो रईस होते थे या नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे उनके पास ही बाइक्स होती थी। तो विंग और जो जियांग थे ना वो नोबल फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते थे बट नोबल फैमिली का जो बैच नहीं होता है क्या वो उनके पास था। नोबल फैमिली की वो लोग कभी भी मदद कर सकते थे क्योंकि वो लोग नोबल फैमिली उनसे मदद मांगती थी, इसलिए ये लोग ये देख रहे थे। तो विंग और जो फेमियान जो थे ना नोबल फैमिली में उन्होंने काम किया था तो इसलिए उनके पास बैच था, इसके कारण ये लोग ना बहुत सारी जो चीज़ें ना उनको प्रोवाइड की जाती थी। तो ऐसे ही ये चीज़ हमारे वांगजी मतलब विंग को भी अब समझ में आने वाली है, ठीक है। तो इन लोगों के पास ये था। देन उसके बाद वो कॉलेज में पहुंचते तो विंग देखता है कि ओ माय गॉड, हाँ सच में ये कॉलेज, विंग ने शायद से इन तस्वीरों को देखा है पहले। विंग यही सोच रहा था और विंग इन तस्वीर को मतलब इस कॉलेज को देख रहा था रूबरू, जहाँ पे जियांग चैंग कहता कि अब देखते भी रहोगे कि चलो भी क्लास में, हाँ क्लास में लेट ना हो जाए, हाँ वरना टीचर नहीं आने देंगे। विंग कहता हाँ, और जियांग चैंग के पीछे पीछे चलने लगता है। देन क्लास में पहुँचने के बाद जहाँ पे जियांग चैंग कहता कि माय कम इन सर, तो वहाँ जियांग चैंग एंड विंग को अंदर आने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद विंग एंड जियांग चैंग अंदर जा रहे थे तभी विंग का ध्यान जाता है फर्स्ट बेंच की तरफ। एक इंसान वाइट कलर के क्लोथ में वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके फेस के ऊपर फोरहेड रिबन है, फोरहेड के ऊपर फोरहेड रिबन है। एंड देन वो इंसान सामने की तरफ देख कर पढ़ाई कर रहा है। विंग ने जब उसे देखा, विंग ने जस्ट कहा कि लासान, ऐसे कहा जिसके कारण उस इंसान ने बस ये सुन लिया, लासान ने सुन लिया और विंग की तरफ देखा। वो कंफ्यूज था कि किसने उसे लासान पुकारा, किसने उसके बर्थ नाम को पुकारा, उसे नहीं पता था। पर तभी टीचर कहता है कि विंग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, जिस कारण विंग जस्ट जाकर जियांग चैंग के पास बैठ चुका था। जियांग चैंग कहता है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। विंग जस्ट कहता है हाँ। एंड देन उसके बाद वो पढ़ाई पे ध्यान देने का ट्राई करता है बट उसका ध्यान वांगजी की तरफ ही था। वो कंटिन्यू वांगजी को देखे जा रहा था। जैसे ही सारे टीचर का पढ़ाकर होने के बाद वो टीचर वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद विंग जस्ट खड़े होते हुए जस्ट वांगजी के पास आकर खड़े हो जाता है और कहता है कि वांगजी बस उसे देखता है और बस कंफ्यूज लग रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि वांगजी जस्ट कहता है कि हाँ मेरा नाम वांगजी है। तभी जो हमारा जियांग चैंग आता है और कहते विंग क्या कर रही हो, हाँ वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उससे बात करना बंद करो। हाँ विंग कहता हाँ क्या, तो कहता कि नोबल फैमिली। विंग कहता नोबल, और वांगजी जस्ट खड़े होते कहते कोई काम था तुम्हें,
तो वो विंग कहता है नहीं नहीं, वो ऐसे कहते हुए जस्ट वांग जी को डायरेक्टली हक ही कर लेता है, जिसके बाद सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि वांग जी एक अकेला मेंबर था यहाँ पे, नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाला था। वांग जी का रुतबा बहुत अच्छा था और वांग जी खुद शॉक हो चुका था। विंग उसे हक करे हुए था, हाँ विंग उसे टाइटली हक करे हुए था और कहते वांग जी, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, बस देख रहा था और कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, ऐसे कहते। जिसके बाद कहते विंग मैं तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा मिस किया, सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसे कहते विंग जिस उसे हक करते हुए ये सब बोले जा रहा था। और वांग जी कहता है विंग कि क्या कर रहे हो, हाँ इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ। विंग कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसी चाहे वैसे मुझे सज़ा दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे कहते हुए विंग बोल रहा था बट तुम ऐसा कैसे, वांग जी ऐसे कहते विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा हक करते जाए, जहाँ पे जिया हमारे जंगशा था ना, वो बस विंग को खींचता है, बस खींचते जाते हैं। विंग ये नहीं कर सकते, तुम पागल हो गए हो, कि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम पागल होंगे सच में, पागल डम हैंस, ऐसे कहते जो जियांग विंग को खींच रहा था और खींचते हुए कहता कि आई एम सॉरी और विंग जिस कहते वांग जी ऐसे विंग बोलता है आई एम सॉरी मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, ऐसे विंग बोल रहा था। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है, हाँ ये क्या बोल रहा है आखिरकार ये लड़का, हाँ वांग जी यही सोच रहा था। बट हमारा विंग बस रोते हुए हमारे वांग जी को देख रहा था। ऑफ कोर्स अपने प्यार को इतने वक्त के बाद देखेगा विंग, ऑफ कोर्स तो इमोशनल तो होगा ही ना, इसलिए विंग बस उसे बोल रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो बस विंग को देख रहा था और उससे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट जियांग चैंग जो था ना वो विंग को वहाँ से घसीटते हुए बाहर लेते, तो क्या कर रहा है ब्रो, हाँ तो पागल हो गया सच में, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, हाँ वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर उसने हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट कर दी ना, हाँ हमें जो भी आज तक फैसिलिटी मिलती आई है ना वो सारी फैसिलिटी चली जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझ में आ रहा है तुम्हें, हाँ देखा था, हाँ नोबल फैमिली, वो कहता कि हाँ नोबल फैमिली। विंग को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नोबल फैमिली ये कौन सी फैमिली है, क्या फैमिली चल रहा है, फैमिली का रूटीन क्या है, सब कुछ विंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, उसे नहीं जानना था। बस उसे वांग जी मिल गया ना बस, और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि विंग जब जिंदा था अपनी टाइम लाइन में तब वांग जी उसे बहुत प्यार करता था। बट विंग ने अपनी फैमिली के प्रेशर के कारण हमारे वांग जी को छोड़ दिया था, बस छोड़ दिया था। इसलिए विंग को होता है ना कि सब कुछ होने के बाद पछतावा होता है, तो विंग को वही पछतावा हो रहा है, इसलिए विंग ये सारी चीज़ों को बोले जा रहा है। अब विंग को सब कुछ जानना होगा पहले तो, इसलिए विंग डायरेक्टली जो है ना जियांग चैंग से कहता है कि यहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ है, तो जियांग चैंग उसे बताता है कि लाइब्रेरी कहाँ है, तो विंग उस लाइब्रेरी में चला जाता है। देन उसके बाद विंग सारी चीज़ों को पढ़ता है और विंग जस्ट सोच समझ जाता है कि वो उसने टाइम ट्रैवल किया है। बट आखिरकार उसने टाइम ट्रैवल क्यों किया है, क्यों, क्या रीज़न हो सकता है विंग का टाइम ट्रैवल करने का। विंग वही सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। उसके बाद अब सोचने के अलावा कोई भी चारा भी तो नहीं था ना, क्योंकि विंग को जानना था। देन विंग कहता है क्या मैंने लास्ट में जब मेरी विशेष, हाँ जहाँ पे विंग कहता है क्या गॉड ने मुझे एक और मौका दिया है अपनी सारी विशेष को पूरा करने के लिए, हाँ गॉड ने सच में मुझे एक और मौका दिया है अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। विंग यही सोच रहा था। बट यहाँ पे फैमिली अच्छी है, हाँ बट वांग जी उसे जानता तक नहीं है, हाँ विंग यही सोच रहा था। हाँ वांग जी उसे क्यों नहीं जानता है, वांग जी को तो उसे जानना चाहिए ना विंग को, हाँ विंग और वांग जी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो यही सोची जा रहा था। हाँ बस यही सोच रहा था, इनको नहीं पता था अब उसे करना क्या चाहिए करके, विंग यही सोच रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी मतलब विंग जो था ना वो सारी चीज़ें जानने के बाद वो समझ जाता है कि हाँ ये टाइम ट्रैवल किया ही है, ये कंफर्म है हमारे विंग का कि विंग ने टाइम ट्रैवल किया है करके। इसलिए विंग उसे क्या करना चाहिए आगे का वो दिमाग लगाना चाहता था, वो बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहता था, बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहता था। इसलिए हमारा विंग बस एक अपने मन में होता है ना कि पहले सारी चीज़ों को वो देखेगा कि क्या होता है क्या नहीं, नोबल फैमिली के बारे में जानेगा। तो विंग को पता चलता है कि नोबल फैमिली मतलब रईस फैमिली होती है, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है ना सपोर्ट होता है, हर तरह से हर चीज़ों के लिए सपोर्ट होता है। उनके कारण ही जो ना ये मोहल्ला जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना वो थोड़ा फल फूल कर बड़ा होता रहता है। वो सारी चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे पता चल रही थी विंग को। एंड देन विंग पूरा वक्त अपना लाइब्रेरी में ही निकाल देता है। जब जियांग चैंग को पता चलता है कि विंग पागल हो चुका है करके, वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है करके, जो किताबी कीड़ा कभी बनना पसंद नहीं करता है वही किताबी कीड़ा आज बन चुका है करके, तो जियांग चैंग को पूरा यकीन ही नहीं होता है विंग के ऊपर। रियली ये उसी का भाई है ना, या कोई उसने गलत इंसान आ गया या कोई गलत दवाई खा ली जिसके कारण विंग इस तरह की हरकतें कर रहा है। जियांग चैंग को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, और विंग लाइब्रेरी में ही बैठा हुआ था। जियांग चैंग वहाँ पे आता है और विंग को जस्ट कहता है कि चलो मेरे साथ, जहाँ पे विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता, ठीक है। एंड देन विंग जियांग चैंग के साथ वहाँ से निकल चुका था।
देन उसके बाद विंग घर की तरफ जा रहा था और विंग को अब सारा सब कुछ पता चल चुका था। एंड देन विंग जिस मन में ठान लेता है ऑफ कोर्स वो वांगजी को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, कोई भी टाइम हो कुछ भी हो बिल्कुल भी नहीं। उसने पहले ही ऐसे ही वांगजी को जाने दिया था, जिसके कारण विंग की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी थी। विंग कभी भी उसके बाद से कभी हैप्पी था ही नहीं वांगजी के जाने के बाद। एंड देन उसके बाद जो विंग को बैड न्यूज़ मिली थी उसके बाद तो विंग पूरा टूट ही गया था। उसकी शादी के दिन ही वांगजी की डेथ हो चुकी थी। विंग को ये पता चला था, बट इस बार बिल्कुल भी नहीं, विंग ऐसे होने ही नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। अब विंग अगर उसे न्यू चांस मिला है इस ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करने का, तो विंग सब कुछ परफेक्ट तरीके से करेगा। विंग बस यही सोचता है। जियांग चंग के पीछे बैठे हुए विंग घर में आ चुका था। मैडम यू उसको कहती कि चलो चलो जल्दी से हाथ मुँह धोकर खाना खाने के लिए आ जाओ। विंग देखता है, मतलब विंग जस्ट सोचता है कि क्या मैं यहाँ पे अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं हूँ। विंग यही सोच रहा था, जहाँ पे विंग खाने के टेबल पे ये पूछ भी लेता है मैडम यू से कि क्या वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। मैडम यू जिस विंग को पहले तो शॉकिंगली देखती है और कहती है कि क्या बोल रहे हो, हाँ तुम मेरे खुद के बच्चे हो, समझ किसने कहा कि तुम अडॉप्टेड हो। हाँ जियांग माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और विंग तुम्हारे दिमाग में ऐसा कैसे ख्याल आ सकता है, हाँ तुम हमारे चाइल्ड हो। विंग कहता है तुम्हारा, तो जियांग मतलब मेरे भाई हो। यानी कहते हैं कि ऑफकोर्स विंग तुम मेरे भाई हो, मेरे आशेन हो। विंग जिस अपनी चीज़ें को देखता है और कहता है ओ ओके। जिसके बाद मैडम यू कहती है कि विंग टेस्ट में तुम्हारे मार्क बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, हाँ तुम्हें अपने करियर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। विंग कहता है ठीक है माँ ठीक है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग कमरे में आता है। देन बहुत ज़्यादा ही वो सोचता है, ऑफकोर्स उसे एक अब नया मौका मिल रहा है, हाँ तो वो इस मौके को कैसे जाने देगा, बिल्कुल भी नहीं। अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा रंगीन बनाएगा, अच्छे से बनाएगा, उसकी ज़िंदगी की खुशियों को वो हासिल करेगा। विंग यही सोचता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे हम कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पे विंग जियांग चंग के साथ आ चुका था। आने के बाद जहाँ पे न्यू सन आते थे वीगर, जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग जिस कहता है कि तुम, तो कहता है नी हुसैन विंग तुम क्या भूल गए हो वीगर। विंग कहता ओ नी तुम, हाँ तो नी हुसैन कहता ओह हाँ क्या हुआ है, हाँ तो विंग कहता तुम कल तो नहीं आए थे। नी हुसैन कहता पार्टी के बाद गो, पता है ना कितना ज़्यादा पार्टी था, वो शोर था, बहुत सारी चीज़ें थी, इसके कारण। विंग कहता ओह हाँ अच्छा। विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे नी कहता है कि आप बताइए आप कैसे हो। तो विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो नी कहता है कि मैं भी ठीक हूँ वीगा। इसके बाद विंग कहता है चलो चलते हैं फिर। उसके बाद विंग एंड नी दोनों वहाँ से चलने का स्टार्ट कर देते हैं। वो चलते हुए जा रहे थे एंड देन उसके बाद वो क्लासेस में आते हैं। तब विंग का ध्यान जाता है लान वांगजी की तरफ, जहाँ पे वांगजी अपनी जगह पे बैठा हुआ था। विंग उस जगह को देखने के बाद जहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा था, वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। जहाँ पे स्टूडेंट कहता क्या क्या, तो विंग कहता हाँ मुझे यहाँ पे बैठना है। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट थोड़ा शॉक हो जाता है और वह कहता है बट ये मेरी जगह है। विंग कहता है एक दिन जगह चेंज कर लोगे तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं है, ऐसे बोलता है। जिस कारण वो स्टूडेंट कहता है विंग कहता है अब जाओ भी, हाँ तो वो ऐसे कहता है ना, तो वो कहता है कि हाँ बस एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हो। विंग जिस कहता है एक दिन के लिए तो बैठने दो, वो कहता है कि बैठ जाओ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना उस सीट पर बैठ जाता है। देन वो वांगजी को देखने लगता है, जहाँ पे वांगजी बस अपनी किताबों में ध्यान दे रहा था। विंग कहता है कि वांगजी जस्ट उसकी तरफ देखता है और कहता है कि बोलो। विंग जस्ट कहता है कि हाय मेरा नाम विंग है। तो वांगजी बस उसे देखते हुए कहता है मुझे पता है। तो विंग कहता है तुम्हें मेरे बारे में पता है। तो वांगजी कहता है हाँ पता है, क्लास में तुम फेमस हो। विंग कहता है मैं फेमस। वांगजी जस्ट उसे देखते हुए कहता है तो विंग कहता है रियली। तो वांगजी कहता है हाँ सच में। तो विंग बस एक स्माइल करता है। देन कहता है कि ओह ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जिससे देख रहा था, तभी वांगजी जस्ट कहता है कि अब हो गया तुम्हारा देख कर, तो पढ़ाई में ध्यान दो। विंग जस्ट कहता है हाँ दे रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपने बुक्स को ओपन तो करता है, बट उसका ध्यान बार बार वांगजी की तरफ था। विंग वांगजी को हक करना चाहता था, किस करना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, बट वो नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी बस कोल्ड अपनी आंखों से बस सामने की तरफ देख रहा था। देन अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहा था, जहाँ पे टीचर विंग फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए वांगजी को घूर रहा था, इसलिए टीचर जस्ट विंग को क्वेश्चन का आंसर पूछता है। विंग कहता क्या कौन सा क्वेश्चन, ऐसे होते विंग जस्ट देखता है बोर्ड के ऊपर जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कहा जाता है। विंग जस्ट देखता है, ऑफकोर्स विंग फ्यूचर से आया है भाई, विंग को तो आंसर पता ही होगा ना। तो विंग बस जाता है एंड देन वहाँ पे लिख देता है। एंड टीचर पूरे शॉक, क्या ये तुमने कैसे सॉल्व किया, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो विंग फार्मूला का नाम भी बता देता है, जहाँ पे टीचर कहता है व्हाट द हेल रियली ये तुमने न्यू फार्मूला बनाया सच में। तो विंग कहता क्या वो कहता कि हाँ। और वांगजी ये देखकर पूरा शॉकिंगली बस विंग को देख रहा था, बस देख रहा था। विंग जिस वांगजी को देखता है,
जहाँ पे विंग कहता है हाँ शायद, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जब क्लासेस ख़त्म होती है ना, तो वो जो टीचर थे ना वो विंग से कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में चलो। विंग कहता है मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है, आप मैं बता दूंगा ये कैसे फॉर्मूला मैंने इन्वेंशन किया है करके, इन्वेंट किया है करके, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा आपको जो भी करना है वो, ठीक है, ऐसे विंग बोल देता है। देन टीचर के जाने के बाद वांग जी जो था ना विंग को देख रहा था, और वो कहता है कि विंग, विंग उसे कहता है कि हाँ बोलो, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग जिस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी जिस कहता है क्या क्या तुम, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी शांत हो जाता है। विंग कहता है क्या हुआ, तो वांग जी जिस कहता है कि "हम्म, वो मुझे", वांग जी को समझ में नहीं आता वो क्या बोले क्या नहीं, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था, मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता बोलो भी। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए तुम्हें ये फॉर्मूला कैसे आता है। विंग कहता हाँ ये मैंने सीखा है, ऐसे कहते जो विंग चुप हो जाता। वांग जी कहते सीखा है मतलब कहाँ सीखा है। विंग कुछ भी नहीं बोलता उस टाइम पे। विंग कहता बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो बता दिया। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि खाना खाने चलोगे, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है मेरे साथ, हाँ मुझे पता है कि तुम नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो शायद तुम हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहोगे। वांग जी कहता है क्यों नहीं, ऐसे रियली। तो वांग जी जस्ट कहता है और वांग जी जस्ट अपनी बुक्स को डाल देता है बैग में और खड़ा हो जाता है। तन विंग की तरफ देखते कहता है चलो। तन विंग भी इस बात से खुश हो जाता है और विंग कहता है कि हाँ। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट खाने के लिए जा रहा था, न्यू सन भी विंग के पीछे पीछे आ रहा था। देन उसके बाद वो लोग बाहर आते गार्डन में बैठ चुके थे, जहाँ पे वांग जी भी नॉर्मली बैठ चुका था। वो भी अपने टिफ़िन को जो लाने के लिए कह देता है, जहाँ पे वांग जी का जो टिफ़िन था ना वो एक नौकर लेके आ रहा था, वहाँ पे लाने के बाद वो टिफ़िन को लगा देता है। देन उसके बाद वांग जी के टिफ़िन को देखकर विंग तो शौक ही था, भाई बहुत सारे पकवान थे उस टिफ़िन के अंदर। विंग बस देख रहा था और विंग अपने छोटे से टिफ़िन को ओपन कर देता है। देन वो वांग जी को देखते हुए कहता है कि वाह वाह वाह, रॉयल लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है लगता है, ऐसे कहते हुए जो विंग बोलता है। वांग जी कहता है तुम चाहो तो खा सकते हो। तो न्यूज़न कहता है क्या मैं, तो वांग जी कहता है शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे विंग भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और विंग भी शेयरिंग करने लगता है। देन उसके बाद वो खाने लगते हैं। तभी विंग कहता है देखो मेरा खाना ज़्यादा स्पाइसी, मुझे पता है कि तुम्हें ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद है, तो देखना ठीक है। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहते हैं तुम्हें तुम्हें कैसे पता। तो विंग जस्ट उसे देखते होता है क्या मतलब है मुझे, वो बस ऐसे ही, हाँ मैंने ऐसे ही अंदाज़ा लगा दिया। तो वांग जी बस उसे देख रहा था, रियली। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैंने बस अंदाज़ा लगाया और कुछ नहीं, ऐसे विंग बोलता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है अगर तुमने अंदाज़ा लगाया है तो। विंग कहता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वांग जी कहता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि शिट शिट शिट, हाँ विंग ये तुम्हारा वाला लान वांग जी, हाँ तुम्हारा वाला लान वांग जी कब से तुम्हें छोड़ के जा चुका था, बट अगर ये लान वांग जी, हाँ तुम इससे प्यार करते हो भूलो मत। ऐसे होते विंग बस उसे देख रहा था, बस देख रहा था। देन विंग और वांग जी जो थे ना वो भी एक दूसरे को देख रहे थे। देन उसके बाद हमारा खाना खत्म होने के बाद वो लोग अपने क्लास में आते, क्लासेस अटेंड करते। देन उसके बाद विंग कहता है कि थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था। फिर ऐसे ही विंग रोज़ उस इंसान से लड़ाई करते हुए वांग जी के पास बैठ जाता था और वांग जी बस उसे देखता था। और जब भी कोई विंग से क्वेश्चन पूछता था ना, विंग के फॉर्मूले सारी चीज़ें अलग होती थी, जिस कारण वांग जी बस विंग को देखता रहता था। विंग को वांग जी कुछ बोलना तो चाहता था, बट उसे मतलब वो कैसे बोले उसे नहीं पता था हमारे वांग जी को। वांग जी बस यही सोचता था कि उसे बोलना चाहिए या नहीं, वो कैसे बोले, हाँ उसे नहीं पता था। बट वांग जी के घर में जब एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है ना, तो विंग की फैमिली भी नोबल फैमिली की तरह ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली बन चुकी थी, इसलिए तो विंग के घर में इन्विटेशन कार्ड मिलता, जिस कारण विंग इन्विटेशन कार्ड के कारण विंग आ चुका था पार्टी में, जहाँ पे विंग फुल ऑन रेडी होकर आया था अपने हिसाब से। विंग ने अपने बालों को आधा पोनीटेल में बांधा था, विंग का रेड रिमिन बालों में झूल रहा था। विंग ने ब्लैक कलर की जीन्स को मतलब पहना था, मतलब पैंट को पहना था वह, एंड जो है ना वाइट कलर की शर्ट को उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो है ना एक जैकेट डाली थी। जिसके बाद विंग बस वहाँ से निकल चुका था अपने जियांग चंग के साथ। एंड जियांग चंग एंड विंग जो वहाँ पे पहुँच चुके थे, जिसके बाद जियांग चंग विंग से कहता है कि देखना कोई गड़बड़ मत करना। विंग कहता है कि मैं कोई गड़बड़ करता ही नहीं हूँ। जियांग चंग जस्ट उसे देखता है। तन कहता है कि हाँ पता तो है, अब तो पता ही चल रहा है, ऐसे कहते हुए कहता है
फिर उसके बाद विंग उस पार्टी में आ चुका था। पार्टी में आने के बाद वो देखता है कि बहुत सारे नोबल लोग जिनके बारे में विंग ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था वो लोग वहाँ पे है करके। विंग था ओ माय गॉड, क्या वांग जी इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं सच में, ऐसे कहते विंग जस्ट आगे बढ़ते हुए जा रहा था। देन उसके बाद उसका ध्यान जाता है वांग जी की तरफ, तो विंग जस्ट जाता है और कहता है कि है वांग जी, ऐसे कहता है, जिस कारण वांग जी बस उसे देखता है थोड़ा शॉकिंगली। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम इंजॉय करना पार्टी को। विंग कहता हाँ वो तो मैं करूँगा, तुम बताओ तुम कैसे हो। वांग जी कहता है आज ही स्कूल में मिले थे। तो विंग कहता है हाँ बट फिर भी घर में आने के बाद भी सब कुछ चेंज हो जाता है ना, वैसे तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, सच में रियली तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, ऐसे विंग बोलता है। जिसके कारण वांग जी बस उसे देखता है और कहता है थैंक यू सो मच। विंग कहता है कि और मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वांग जी भी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है, जहाँ पे विंग की चिकी सी स्माइल को देखता है। देन कहता है कि तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। विंग बस स्माइल करता है, बट तभी वॉइस आती है, वॉइस आती है एक लड़की की जो कहते कि प्रिंस प्रिंस ऐसे कहते, जिसके कारण विंग उस वॉइस को फॉलो करता है। देन हमारा वांग जी भी उस वॉइस को फॉलो करता है। जिसके बाद विंग उस लेडी को देखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है पूरी तरह से। विंग आंखें फाड़ फाड़ कर उस लेडी को देख रहा था और विंग जस्ट कहता है कि मैं ऐसे कहता है, क्योंकि विंग की जो वाइफ वो मैम थी। हाँ विंग बस देख रहा था। मैं जस्ट आते हुए कहते कि प्रिंस क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे। जहाँ पे वांग जी बस उसे देखता है। वांग जी कहता है नहीं। वो कहता है कि प्रिंस बट हमारे माँ बाप ने हमारी शादी कराने के बारे में सोचा है, तो आप तो जो ना। वांग जी कहता है मुझे डांस नहीं करना है। तभी विंग जब ये सब सुनता है ना, तो विंग कहता है क्या शादी, हाँ वांग जी क्या तुम्हारी इस लड़की से शादी होने वाली है। वांग जी जस्ट विंग को देखता है, क्योंकि विंग ने रिस्पेक्ट से नहीं बोला था। तो वांग जी कहता है तो विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था इससे, क्योंकि इसी के कारण तो विंग मरा था ना, तो विंग को बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर। और विंग कहता है कि वांग जी क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मेरे साथ डांस करो। तो वो जो मैम थी ना वो कहती कि ये क्या बोल रही हो, तुम हो कौन। हाँ मैं उसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ, इसके कारण मैं उसके साथ डांस कर सकती हूँ। तुम कौन हो, हाँ यू क्रंची मैन, ऐसे वो बोलती। विंग कहता क्रंची। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ क्रेजी मैन बोलना चाहती थी वो, क्योंकि उसका अभी अभी वो इंग्लिश सीख रही है। विंग कहता ओह इंग्लिश सीख रही है, हाँ तो मैं कुछ भी नहीं आने वाला। विंग ऐसे कहते कहता कि चलो वांग जी हम डांस करते हैं। वांग जी था हाँ, बट विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है, खींच लेता है। जिस वांग जी थोड़ा शॉक तो हो जाता है, बट विंग उसे लेके जा चुका था। देन विंग उसको हाथ पकड़ता है, देन उसके साथ डांस करने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था, बस देख रहा था। और विंग को उस मैमा को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, और मैम भी हमारे विंग को गुस्से से देख ही रही थी, बट विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ तुझे जितना भी देखना है स्टूडेंट देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विंग का ऐसा कहना था। उसके बाद विंग कुछ वक्त तक डांस करता है। डांस करने के बाद वो वांग जी जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है कि क्या हुआ है, हाँ वांग जी कहता है तो मुझे वहाँ से लेके आ गए सीरियसली। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी तुम जानते हो ना मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक प्रिंस की तरह हूँ। तो विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है। तो वांग जी कहता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है कि मेरे लिए तुम लान वांग जी हो, बस यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों, कुछ वक्त से देख रहा हो कि तुम मेरे ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है पर क्यों, जब मैं तुमको इंपॉर्टेंस दे रहा था तब तो तुमने कहा था ना। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है जब मैं तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था तब तो तुमने कहा था ना कि मैं जो समझ रहा हूँ वो तुम नहीं हो। विंग कहता है क्या, कब 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 मुझे याद नहीं है। और विंग यही सोच रहा था, क्योंकि विंग को याद ही नहीं था बिल्कुल भी नहीं, कब उसने वांग जी ने उसे इंपॉर्टेंस दी। विंग कहता है कब कब तुमने मुझे इंपॉर्टेंस दी, मुझे याद नहीं है। वांग जी जिस कहते कि क्या क्या तुम्हें याद नहीं है। तो विंग कहता है नहीं, किस वक्त की बात कर रहे हो। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि विंग विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी जस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें 6 महीने पहले अप्रोच किया था, याद नहीं है। विंग जस्ट कहता है अप्रोच, और विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। देन विंग को धीरे धीरे रिमाइंड होता है हाँ 6 महीने पहले उसे अप्रोच किया गया है। विंग को दिखता है ऑफकोर्स विंग ने अभी तक इस बॉडी के ओनर ने जो भी यादें देखी थी किया था वो चीज़ें विंग को याद नहीं थी, बट अभी वांग जी ने जब बोला ना तो विंग के सर में वो घूमने लगता है। वांग जी उसके सामने खड़ा था और उसे बोल रहा था कि विंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बहुत वक्त तक तुम्हारा इंतज़ार किया था। विंग विंग प्लीज़ ऐसे मत करो ना प्लीज़, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ सच में। विंग जस्ट ये सब देखने के बाद वो शॉक, क्या तो तुम मुझसे प्यार। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता था और मैंने तुम्हें कहा था, बट तुमने मुझे मना कर दिया था। हाँ तुमने कहा था कि तुम एक लड़के से प्यार नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम कब से मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे जानते नहीं, बहुत सारी चीज़ें तुमने कही थी। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे।
तो विंग ऐसा कहता है, तो वांग जी कहता है कि हाँ। विंग बस उसे देख रहा था। विंग जस्ट कहता है कि क्या क्या कुछ गड़बड़ है, मतलब वांग जी उससे प्यार करता था और मैंने मना कर दिया था, मतलब इस बॉडी ने पहले मना किया था और अभी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ, पर वांग जी उससे प्यार कैसे कर सकता है। और विंग जस्ट उसे देख रहा था। तभी वांग जी जस्ट कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है कि मुझे ये बताओ कि मतलब तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ विंग, क्या तुम्हें मजाक लग रहा है। विंग कहता है नहीं 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 मजाक नहीं बस। और वो विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि अब वांग जी कहता है तो विंग उसे देखते हुए कहता है कि आई नो तुम्हें ये क्रीपी लग सकता है। वांग जी कहता है क्रीपी मतलब क्या क्यों। तो विंग कहता है कि "अ, अगर मैं ये कहूँ कि जो पहले वाला जो विंग था वो मैंने ही था जिसने तुम्हें मना किया था, तो क्या तुम यकीन करोगे। वांग जी जस्ट उसे देखते कहता है तुम मतलब पहले वाला विंग ने जिसे मना किया था वो तुम नहीं थे, वो कोई और था है ना। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है और अभी वाले जो तुम विंग हो तुम हो। तो विंग कहता है हाँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ओह तो मैं यकीन कर लूँगा। विंग कहता है क्या 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 सच में। तो वांग जी कहता है हाँ सच में। विंग कहता है पर क्यों कैसे। तो वांग जी कहता है क्या यकीन नहीं कर सकता। विंग कहता है यकीन कर सकता। वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है कि तो मैं ये समझूं कि तुम टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आए हो। विंग ये सुनकर शॉक क्या किया। तो वांग जी कहता है हाँ क्या मैं ये समझूं कि तुम टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आए हो। विंग वांग जी को देख रहा था और तुम्हें तुम्हें कैसे पता। विंग कहते तुम कैसे जानते हो। तो वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। ऐसे होता है और विंग को वो घसीटे हुए मतलब खींचते हुए लेके जाता है और वो लोग पार्टी से बाहर आ चुके थे। वांग जी अपने कमरे की तरफ लेके जाए। विंग कहता है तुम्हें कैसे पता। बट वांग जी कहता है शांत रहो। फिर उसके बाद वो कमरे में आने के बाद वांग जी जस्ट विंग को डायरेक्टली दीवार पे पुश करता है, दैन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग इसे थोड़ा सा शॉक हो चुका था, वो पूरा शॉक लग रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को धक्का देते हुए बट तुम्हें कैसे पता, ऐसे विंग जोर से कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि क्योंकि मैं खुद टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ। विंग ये सुनने के बाद शॉक क्या विंग ऐसे पूछता है। तो वांग जी कहता है हाँ मैं खुद यहाँ पे आया हूँ टाइम ट्रैवल करके। विंग पता है बट कैसे तुम कैसे आ सकते हो। हाँ तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए था याद है तुम्हारी शादी के दिन ही तो मैं मरा था ना। हाँ मैंने अपनी जान ले ली थी। विंग कहता है पर तुमने ऐसा किया ही क्यों था। हाँ वांग जी कहता है बस तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था, नहीं देख सकता था, इसलिए बस मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था विंग कितनी बार, बट तुमने मना किया था क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें फोर्स कर रही थी, इसलिए तुमने बस मना कर दिया और तुम वहाँ से चले गए। हाँ मुझे ऐसे ही इस हालत में छोड़कर चले गए। जब उधर से तुम बाहर कंट्री से पढ़कर वापस आए मुझे लगा था मैं तुमसे एक बार तो मिलूंगा, बट उसके बाद 2 मंथ के बाद ही पता चलता है कि तुम्हारी शादी है। शादी वाले दिन मैं वहाँ पे आया था एंड देन बस विंग मैं तुम्हें नहीं देख पाया किसी और का होते हुए, किसी और का होते हुए नहीं देख पाया एंड देन बस मैं खुद पे काबू नहीं कर पाया एंड देन खुद की जान ले ली। बट जान लेने के बाद मैं इस जगह पे था, इस नई दुनिया में था, नई दुनिया नए वक्त में। मैं खुद शॉक हो गया था विंग, खुद शॉक हो गया था। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे तुम मिले, तुम दिखे। हाँ मैं तुम्हारे पास गया, तुमसे बहुत बार बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें कही मैंने, बट तुमने बस मुझे कहा कि मैं लड़कों से प्यार नहीं करता, मैं लड़का नहीं हो सकता, मिस रॉयल प्रिंस तुम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें तुमने कही। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारी तरफ नज़र ही देना बंद कर दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैं अलग टाइमलाइन में आ चुका हूँ और तुम मेरे वाली विंग नहीं हो, इसलिए बस मैं दूर से देखता था, पर शक्ल सेम होने के कारण मुझे यही लगता था। और वांग जी बस उसे देख रहा था, विंग को कहता कि पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कैसे आए कैसे। विंग बस कहता कि फो मेरा मर्डर हो गया, मेरा खून करवाया गया। देन उसके बाद मैं बस यहाँ पे आ गया वांग जी, बस मैं यहाँ पे आ गया। आई एम सॉरी मुझे पता है मैंने बहुत बुरा किया था तुम्हारे साथ, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, आई एम सॉरी वांग जी, मुझे सच में मुझे बहुत गिल्ट है कि मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया, बहुत ज़्यादा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया वांग जी। आई एम सॉरी वांग जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं तुमसे बार बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी है, आई नो आई एम सॉरी वांग जी, रियली आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ जो भी हुआ हो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे हो ना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है विंग। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हारा कब से इंतज़ार किया विंग,
कब से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, तुम जल्दी आओगे, इंतज़ार करते हुए वक्त गुजर गया अभी। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पता है। मुझे लगा था मैं यहाँ पे अकेला रह जाऊँगा, बस अकेला इन सारे लोगों के बीच में। कुछ भी अच्छा नहीं लगता विंग तुम्हारे बिना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग भी उसे देखता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद इसलिए हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ, तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता है, मुझे सच में नहीं पता, बट मैं खुश हूँ कि हम दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इस बात से खुश हूँ। ऐसे कहते हुए जुना वांग जी विंग को टाइटली हक करता है। हाँ, वांग जी विंग को टाइटली हक करता है। दैन उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को होता ना कि किस के थ्रू एक दूसरे को सीरियसली बता रहे थे कि उन दोनों ने एक दूसरे को कितना ज़्यादा मिस किया है, कितना ज़्यादा वो पागल हो रहे थे एक दूसरे से नहीं मिले थे। तो वो दोनों एक दूसरे को ये सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर चुके थे अपने किस के थ्रू। एंड देन कुछ वक्त के बाद वो लोग किस को ब्रेक कर देते हैं। एंड किस को ब्रेक करने के बाद वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। तुम आ गए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे आओगे, कभी मुझसे मिलने, कभी हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कभी हम दोनों के बीच में कुछ होगा। सच में भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भी नहीं। बट रियली विंग, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है कि तुम आखिरकार यहाँ पे हो। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। विंग जिस कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसे कहते विंग भी जो है ना थोड़ा रोने लगता है। हाँ, ऑफ कोर्स हमारी विंग को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो वापस मतलब हो चुका है ना कि वो वापस आ गया है, वांग जी उसके पास है। तो विंग और वांग जी बस एक दूसरे को टाइटली हक करे हुए थे। बट तभी दरवाजे पे नॉक होता है। इसके कारण वहाँ पे जस्ट कहा जाता है प्रिंस। हाँ, ऐसे वो बोल रहे थे, जहाँ पे विंग और वांग जी जस्ट होश में आते। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ है, ऐसे कहता है, जिसके कारण बाहर से वॉइस आती है कि आपके अंकल आपको बुला रहे हैं, ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद वांग जी कहता है मैं कुछ वक्त के बाद आता हूँ। तो वो कहते कि सर आपको जल्दी चलना चाहिए, आपके अंकल वरना गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, जाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जहाँ पे विंग जिस कहता है कि क्या चल रहा है, हाँ मुझे बताओगे। तो वांग जी कहता है विंग हम जैसे जहाँ पे थे ये ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है वहाँ पे यहाँ पे सब कुछ अलग है विंग, सब कुछ अलग है, मतलब यहाँ के लोग अलग है, इन लोगों की सोच सब कुछ अलग है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है। तो विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग जी कहता है कि विंग हमें एक दूसरे के साथ रहना है, तो थोड़ा छुप के रहना होगा, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ मेरे अंकल ने आज प्रोग्राम किया है, मैम के साथ मेरी इंगेजमेंट फिक्स करानी। विंग कहता है तुम उसके साथ इंगेजमेंट नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं क्या करूँ। हाँ, तो विंग कहता है तो कुछ करो ना वांग जी। वांग जी कहता है नहीं कर सकता हूँ विंग, कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने अंकल से बार बार मना किया है, बट उन्होंने मेरे सामने जिद पकड़ ली है कि वो शादी करवाना ही चाहते हैं, इसलिए। तो विंग बस उसे देख रहा था। विंग कहता बट वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करके इस शादी को रोकना चाहिए, क्योंकि अब तुम मुझे मिल चुके हो। पहले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रहा था, मैंने अंकल के साथ 2-3 बार लड़ाई करके उनसे जस्ट कहा था, बट अब तुम आखिरकार मुझे मिल चुके हो। तो विंग मैं ऑफ कोर्स मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो। विंग कहता बट वांग जी कहता कि मैं करूँगा, ऐसे कहता है तुम चिंता मत करो, बस मुझ पे यकीन रखो। कहते मैं तुम पे यकीन करता हूँ, सच में करता हूँ, ऐसे कहते विंग वांग जी वो किस करते हैं। देन उसके बाद वो कुछ वक्त के बाद वो दोनों बाहर निकल चुके थे, हॉल में आते हैं। देन अंकल जो वांग जी को बुलाते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि मेरे नेफ्यू की शादी मैं मिस मैम के साथ करवाने वाला हूँ। तो अनाउंसमेंट होती है, देन रिंग सेरेमनी के बारे में बताई जाती है। तभी वांग जी जैसे अपने अंकल के हाथ को पकड़ते कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। जहाँ पे कुरान कहता है कि मेरी नाक मत कटखाओ। तो जानते हो ना हम नॉवल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमने जो भी बोला है एक बार वो सच होता है। तो वांग जी कहता है बट मैंने आपसे कहा था, मैं नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ पे कुरान कहता है अगर तुमने नहीं करे तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वांग जी कहता है ठीक है। कुरान कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरान कहता है ये क्या बोल रहे हो वांग जी, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। तो वांग जी कहता है मेरा दिमाग सही है अंकल, आपका पता नहीं है, मैंने आपसे कहा ना। जहाँ पे कुरान जस्ट वांग जी को देखते होता है ज़्यादा ड्रामा मत करो, जितना कहा है उतना करो। वांग जी जस्ट अपने अंकल को देख रहा था और जस्ट कहता है कि नहीं। एंड वांग जी जस्ट वहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट कर देता है स्टेज से। इसके कारण जो मैम कहते कि कहाँ जा रहे हो वांग जी, बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और वो जाने लगता है। जिसके कारण मैम जस्ट कहते अंकल क्या हो रहा है ये सब अंकल। जहाँ पे कुरान जस्ट कहता है कि कुछ नहीं, चिंता मत करो वो आ जाएगा।
ऐसे कहते हुए जो ना कुरैन बस वहाँ से चला जाता है, जिस कारण सारे लोग बातें करने लगते हैं कि क्या हुआ है। हाँ, ऐसे करते हुए जहाँ पे विंग भी वांगजी के पीछे पीछे आता है, एंड देन वो आ रहा था, तभी उसे नोटिस होता है कि कुरैन भी आ रहा है करके। इस कारण विंग थोड़ा साइड हट जाता है। देन कुरैन जल्दी से जाता है, तो वांगजी कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, और वांगजी के ऊपर कुरैन हाथ ही उठाने वाला था, बट वांगजी हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि अंकल नो, डोंट डू दिस टू मी, फिर से मेरे साथ ये करने की कोशिश मत करना। कुरैन कहता है वांगजी, वांगजी कहता है मुझे आपकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा, और मुझे ना उस लड़की से शादी करनी, ना किसी से शादी करनी है, तो आप मुझे किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है, हाँ कितनी बार मैं पागलों की तरह आपको बोलते हुए आया हूँ, बट आपने एक बार भी नहीं सुना, और आपने सडनली अपने हिसाब से ये डिसीजन ले लिया, और इस डिसीजन को आप मेरे ऊपर थोप रहे हो, और आपको लगता है कि मैं आपकी बातों को सुनूंगा, आपके लिए एक हेल्दी वारिस पैदा करूँगा। हाँ, मेरी उम्र ही क्या है। कुरैन जस्ट कहता है कि वांगजी, तुम्हें कहा ना मैंने, सुनाई दे रहा है या नहीं? तुम मेरे हिसाब से चलोगे, बस मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं जानना है तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं। वांगजी कहता है मुझे भी नहीं जानना कि आप क्या करने वाले हो और क्या नहीं। आई एम सॉरी अंकल, बट मुझे आपके किसी भी बातों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ अंकल मुझे छोड़ दीजिए और अपने काम से काम रखिए। कुरैन कहता क्या कहा तुमने? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हाँ वांगजी, बट वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और बस कुरैन को देख रहा था, बस देख रहा था। वांगजी अपने अंकल के ऊपर चिल्ला रहा था, हमारा विंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था, बट तभी एक इंसान आते हुए कहता है कि अंकल वांगजी शांत हो जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी कुरैन कहता है कि मैं कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ, सब लोगों के सामने मेरी रिस्पेक्ट वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, तो मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? शीचान जस्ट कहते कि अंकल प्लीज़, वांगजी ने आपसे पहले भी कहा था वो इंगेजमेंट क्या है, शादी तक नहीं करना चाहते, तो पर आपने क्यों किया? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट कुरैन कहता है कि मैंने इंगेजमेंट के बारे में अनाउंसमेंट कर दी है, तो इंगेजमेंट होनी चाहिए। तो वांगजी कहता है अंकल मुझे उस लड़की के साथ इंगेजमेंट नहीं करनी है। तो कुरैन कहता है तो तुम्हें कौन पसंद है बता मुझे, मैं उसके साथ करा देता हूँ। हाँ, इंगेजमेंट होके रहेगी, मतलब होके रहेगी। वांगजी कहता है सच में अंकल, मैं जिससे बोलूँगा आप उससे मेरी इंगेजमेंट कराओगे? तो कुरैन कहता है कि बताओ तो कौन सी, किस नॉवल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे जल्दी बताओ। जहाँ पे वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है मैं ऐसे बता दूंगा, देन उसके बाद आप उनके साथ बुरा सलूक कर सकते हो। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि वांगजी अंकल ऐसा नहीं करेंगे। वांगजी कहता है कि नहीं, मुझे पता है अंकल ऐसा ही करेंगे, वो बस अपनी इज्जत के बारे में सोचते हैं, अपने नेफ्यूज़ की खुशियों के बारे में आज तक उन्होंने सोचा भी है? मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं उन्होंने देखा भी है, सोचा भी है क्या जो अब सोचने वाले हैं? तभी कुरैन कहता है वांगजी ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें, वांगजी कहता है रहने दीजिए अंकल, मेरे माँ बाप के पास जाने के बाद आपने मेरी देखभाल की है, मैं मानता हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड भी हूँ, मैं समझता भी हूँ, बट नहीं अंकल, आपकी ये बातें मुझे हर्ट कर जाती है। जब भी आप खुद के लिए डिसीजन लेते हैं, इन सोसाइटी के लिए डिसीजन लेते हैं, तब मुझे ये बातें हर्ट करती है अंकल, वरना मुझे कोई भी बात कभी भी हर्ट नहीं करती थी, बट आपकी बातों ने आज मुझे बहुत हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा ही अंकल। मैं इसके लिए क्या करूँ अंकल, बताइए मुझे। हाँ, कुरैन जस्ट कहता है कि वांगजी कहता है कि हाँ मुझे किसी से प्यार है। कुरैन कहते क्या? तो वांगजी कहता है हाँ, तुम्हें कैसे प्यार हो सकता है वांगजी? हाँ, तुमने तो कभी किसी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया, हाँ किसी भी लड़की की तरफ कभी पता तक नहीं चला। तो वांगजी कहता है वो लड़की नहीं है, लड़का है। कुरैन कहता क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक लड़के को पसंद करती, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तो वांगजी कहता है एक लड़का है और मैं उसे पसंद करता हूँ, एंड अगर आप उसके साथ मेरी शादी के लिए नहीं मान सकते हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा उस लड़के के साथ। तो कुरैन कहता है क्या बोल रहे हो वांगजी, तुम पागल हो चुके हो? एक लड़की के लिए तुम अपने पूरे फैमिली को, इतने खानदान को छोड़ दोगे? तो वांगजी कहता है हाँ। कुरैन कहते हैं सच में तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है। हाँ वांगजी, तुम्हें उस लड़की से एंगेजमेंट करनी होगी, मतलब करनी होगी। वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं करेगा। कुरैन कहता है वांगजी मुझे मजबूर मत करो उस लड़के को ढूंढ कर उसे मारने के लिए। तो वांगजी कहता है आप ऐसा ही करोगे ना अंकल, मुझे पता था, इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर उसे कुछ हुआ ना मैं खुद की जान दे दूंगा। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है खुद की जान की, बट मेरे प्यार को अगर कुछ भी होता है ना, कुरैन कहता है कि वांगजी कहता है तो मैं खुद की जान दे दूंगा, फिर आप करते बैठिएगा मेरी लाश की शादी उस मैमा से। जहाँ पे कुरैन कहता है वांगजी तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तो सोच रहा हूँ ना। कुरैन ऐसे कहते हैं, तो वांगजी कहता है बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे अच्छे के लिए सोच नहीं रहे हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि अच्छा ठीक है ना, तुम जिससे भी प्यार करते हो ठीक है करो, जिससे प्यार करना है करो, बट मैं तुम्हें इस खानदान से बेदखल कर रहा हूँ। तो वांगजी बस हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है अंकल। कुरैन कहता है क्या ठीक है? तो वांगजी कहता आपने कह दिया ना तो ठीक है। ऐसे कहते वांगजी कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांगजी वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे शीचान कहते वांगजी नहीं अंकल का वो कहने का मतलब नहीं था वांगजी, बट वांगजी बिल्कुल भी नहीं सुनता। और विंग जब ये सब सुन रहा था ना, वो साइड से वांगजी जिस डायरेक्शन में जा रहा है विंग वहीं पे जाता है।
जिसके बाद कुरान जिसका क्या वो सच में चला गया, वो दिमाग से तो पैदल तो नहीं है ना। हाँ, जहाँ पे शीशान कहते हैं कि आपने कहा ना अंकल, वो चला गया, वो इसी का वेट कर रहा था शायद से, बस ऐसे कहते जो ना वो चलने लगते। जहाँ पे कुरान कहता है कि उसे जाकर रोको, शीशान कहता है बिल्कुल भी नहीं, आपको लगता है उसी इसी का इंतजार कर रहा था, मैंने आपने वो उसे रास्ता दे दिया और आपको क्या लगता है कि वो अब यहाँ पे वापस आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते जो ना शीशान बस स्माइल करते हैं। जिसके बाद अब विंग को देखते वांग जी के पीछे चलते कहते हैं वांग जी तुमने ये क्या किया। वांग जी कहते हैं विंग मुझे ये करना ज़रूरी था। तो विंग कहते क्या, तो वांग जी कहते हैं हाँ, तुम शायद से यहाँ का तुमने मतलब पूरा इतिहास नहीं पढ़ा है। यहाँ पे मैन टू मैन दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, सोसाइटी के लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए बस मेरे पास प्लान है। विंग कहता है प्लान, वो कहता है कि हाँ, यहाँ से हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हाँ, और अभी ये चाइना में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट अदर कंट्री में हमें एक्सेप्ट किया जाएगा, इसलिए हम थाईलैंड जाएंगे। विंग की तरफ रियली तुम्हारे पास, तो वांग जी कहते हैं हाँ, मेरा ये पहले से प्लान था क्योंकि मैंने यहाँ की सोसाइटी के जो भी नियम थे सारी चीज़ों को पढ़ा है। यहाँ पे जब भी कोई इंसान किसी अलग इंसान को पसंद करता है उसे पागल साबित कर दिया जाता है या दिमाग से पैदल, और उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर चुके थे या फैमिली वाले लोगों ने उन्हें मार दिया, इसलिए हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो विंग कहते तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वांग जी कहते हैं हाँ, तो इसके लिए मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, चिंता मत करो, हम नाव की तरफ से जाएंगे। विंग कहते नाव, तो वांग जी कहते हैं हाँ, यहाँ पे शिप है, शिप ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ से नाव से मतलब शिप से हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, चिंता मत करो। विंग कहते रियली तुम, वांग जी कहते हैं बस तुम मुझे एक दिन तुम्हारे घर में रहने की परमिशन दो। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता हाँ, क्योंकि आज तो तुमने देख लिया ना मुझे अंकल ने निकाल दिया है। तो विंग कहता वो तो तुमने छोड़ा है। तो वांग जी कहता क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग कहता वो तो रह सकते, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बट अंकल और आंटी को कौन मनाएगा। तो वांग जी कहता है तो बोल देना तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे साथ रहने के लिए। विंग कहता है तुम एक रॉयल हो, भूल गए हो क्या। हाँ, तो वांग जी कहता है तुम्हारे लिए नहीं हूँ विंग, बस मैं तुम्हारा लांछन हूँ, याद रखना। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। ऐसे कहते जो ना विंग जो है ना वहाँ से फिर लांसहैंड एंड विंग दोनों निकल चुके थे पैदल पैदल ही, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी ना वो अभी यहाँ पे रॉयल पैलेस में खड़ी थी, तो इसलिए वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद विंग बस गहरी गहरी सांसों को ले रहा था, देन वांग जी के बारे में सोच रहा था। हाँ, वो बस वांग जी के बारे में सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी था क्या हुआ, तो विंग था मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी कि हम दोनों सच में मिल गए। मुझे लगा था जब तुम्हारी डेथ होगी ना उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, मुझे यही लगा था। हाँ, और ऑफ कोर्स नर्क हो गई थी वांग जी, पता भी है मेरी वाइफ ने मुझे मार डाला। तो वांग जी कहता ओ वो तुम्हारी वाइफ थी, मतलब तुम उसे वाइफ मानते थे। विंग कहते नहीं नहीं नहीं, मैं उसे वाइफ नहीं मानता था, मैंने उसके साथ कभी भी कुछ भी नहीं किया, सच में मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी कहता मुझे यकीन है विंग, यकीन है, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पे आओगे। विंग मैं बहुत खुश हूँ। और फिर विंग के घर में पहुँचने के बाद विंग की मॉम उसे पूछती कि ये सब क्या है, तो विंग बोलता है कि वो मेरे साथ रहने के लिए मेरा दोस्त। वो कहता है ये तो रॉयल। विंग कहता है कि हाँ, बट फिर भी वो रह नहीं सकता है क्या माँ। तो उसकी मदर कहती है बट हमारे घर में छोटे से घर में कैसे रहेंगे। तो विंग कहता है माँ वो रह लेंगे, और वांग जी भी कहता है कि हाँ वो रह लेगा करके, इसलिए मैडम यू जस्ट मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी और विंग कमरे में थे, जहाँ पे विंग वांग जी को अपने कपड़े देता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम हमेशा से इस तरह से कपड़े पहनना चाहते थे ना। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है देखो अब तुम जितने चाहे कपड़े पहन सकते हो। विंग कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही बातें कर रहे थे, बट वांग जी बस विंग को हक करता है, देन उसे छोटा सा किस करते हुए कहता है आई लव यू विंग। विंग कहता है आई लव यू टू वांग जी, सच में हम लोग जस्ट टाइम ट्रैवल करके बस यहाँ पे आ गए, एक नई दुनिया में हमने जन्म लिया, ऐसा ही तो हुआ है ना। वांग जी कहता है हाँ सही कहा। बट विंग कहता है कि तो तुम्हारी बॉडी के ओनर का क्या हुआ और मेरी बॉडी का ओनर का क्या हुआ। तो वांग जी विंग ये ही सोच रहे थे, तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं। हाँ, दूसरी तरफ विंग के बॉडी के साथ देखते हैं, जहाँ पे विंग था ना वो खुद टाइम ट्रैवल करके हमारे दूसरे विंग के बॉडी में आ चुका था। और विंग जैसे अपनी आंखों को ओपन करता है, देन वो पाता है कि खुद को वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में क्या कर रहा है उसे नहीं पता था, इसलिए विंग जस्ट उठता है। उठने के बाद वो उठने के बाद जैसे इधर उधर देखता है, जहाँ पे एक लेडी उसके पास खड़ी थी। विंग उसे नहीं जानता ये कौन है, तो विंग जस्ट बैठ कहता है हाँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है। ऐसे कुछ वो इधर उधर देखने लगता है, बट समझ में नहीं आता है। एंड देन उसके बाद जब वो कैलेंडर देखता है, यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें थी, फ़ोन रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें देखी, वो देखकर थोड़ा दंग था, वो समझ में नहीं आया। बट उसे धीरे से साइड में मशीन वगैरह लगी हुई थी ना, वो चीज़ों को देखने के बाद पता नहीं उसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है
कुछ तो है। इसलिए विंग यही सोचकर इधर उधर देखने लगता है। देन उसके बाद नर्स आती है और विंग कहता है कि मैं कहाँ हूँ, और कहता है कि आप हॉस्पिटल में हो। तो विंग कहता है हॉस्पिटल, ये किस तरह का हॉस्पिटल मुझे बताओगे? तो कहता है कि सर हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल होता है और आप पूरे 2 मंथ के बाद उठे हो। विंग कहते 2 मंथ? वो कहता है कि हाँ सर 2 मंथ के बाद आप जगे हो, क्योंकि आपके आपके ऊपर हमला किया गया था जिसके कारण आपको चोट लगी थी। देन आपके लीवर को मतलब परफेक्ट तरीके से आपके लीवर को चेंज कर दिया गया है आपके, इसके कारण आपको इतना वक्त लगा है। तो विंग कहता है कि ओके ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग उधर उधर देखता है जहाँ पे उसकी वाइफ आते हुए कहती विंग तुम ठीक हो ना? विंग जिस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम कौन हो? तो क्या क्या मैं तुम्हारी वाइफ? तो विंग कहता है मेरी वाइफ? मैंने तो शादी ही नहीं की, तो मेरी वाइफ कहाँ से आ गई? तो कहता है कि विंग मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो विंग कहता है मैंने कहा मैंने शादी नहीं की, मतलब मेरी वाइफ नहीं है, समझी तुम, निकलो यहाँ से। ऐसे वो कहता है। वो कहता है क्या? और विंग कहता है कि मुझे शादी भी करनी होगी, तुम जैसी इतनी बदसूरत लेडी से मैं शादी करूंगा? सच में किसको ऐसा लगता है कि मैं इतनी बदसूरत लेडी से शादी करूंगा? ऐसे विंग बोलता है। मैं कहती क्या क्या कहा तुमने? मैं बदसूरत? तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम बदसूरत हो, और मुझे तो चांद की तरह खूबसूरत बीवी चाहिए, तुम्हारी तरह बदसूरत लेडी नहीं। तो प्लीज़ इग्नोर, मतलब मुझसे दूर ही रहो। हाँ ऐसे कहता है, जिसके कारण वो मैं पूरी शॉक। क्या रियली वो बदसूरत? कहाँ से बदसूरत है भाई, कहाँ से? तभी विंग की फैमिली आती है जिसे विंग देखता है ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स उनके लंबे बाल नहीं थे, शॉर्ट बॉल थे, शॉर्ट से बाल थे। एंड देन वो लोग जो थे ना विंग को देख रहे थे और कहते कि तुम कैसे हो? हाँ मरना ही था तो पहले ही मर जाते हमारा खर्चा बढ़ाने से पहले। तो विंग ये सुनता है तो ऑफ कोर्स विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। और विंग मुंहफट है और विंग का जो मन होता है ना वो करता है। विंग कहता है अगर मुझे ही मरना होता तो आपको लेकर ना मरूँ माँ? ऐसे विंग कहता है। जिसके क्या कहा तुमने? तो विंग कहता क्या अगर मुझे मरना ही होता तो मैं आपको भी लेकर मर सकता था माँ? ऐसे विंग बोलता है। मैडम तुम मुझे माँ नहीं बोल सकते। विंग कहता और रियली क्यों? ऐसे कहता है। बट वो जस्ट विंग को देखने लगती है। जिसके बाद विंग जस्ट कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। विंग यही सोचता है। देन विंग बस लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि विंग के दिमाग में जो मेमोरीज आ रही थी ना, क्योंकि वो हमारे विंग की मेमोरीज थी, जो मेमोरीज इस बॉडी के ओनर की मेमोरीज थी जो हमारे विंग के दिमाग में आ रही थी, जिसे देखने के बाद विंग को गुस्सा आ रहा था। सच में ये इंसान का इतना डफर था कि खुद के लिए लड़ भी नहीं पाया। बट मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हाँ कि यहाँ पे मेरा रिकार्नेट मतलब मेरा रीबर्थ हुआ है। विंग यही सोचता है अगर उसका रीबर्थ हुआ है तो ऑफकोर्स वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, उसे पता है वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। वो यही सोच रहा था। एंड देन जब उसे डिस्चार्ज होता है उसके बाद वो घर जाता है। घर में जाने के बाद ये लोग फिर से विंग को जॉब में जाने के लिए फोर्स करते हैं। देन जो चाहे होता है ना कि पैसे चाहिए, ये चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए फोर्स करने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम्हारी बातों को मानूंगा। ऐसे विंग कहता है। जिस कारण मैडम यूँ कहते कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें मैंने अडॉप्ट किया है। तो विंग कहता बहुत बड़ा उपकार कर दिया मेरे ऊपर तुमने अडॉप्ट करके, वरना तुम्हें भीख मांगता रहता रास्ते पे, है ना? यहाँ पे तो वही तो कर रहा हूँ मैं। ऐसे विंग बोलते मैडम कहते ये तुम्हारा लहजा, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता मेरी मर्जी, मेरा मुंह, मुझे जैसे बात करना वैसे करूँगा। तब जियांग चैंग विंग के ऊपर हाथ उठाने के लिए आता है। विंग कहता है हाँ खुद तो एक पैसा कमा नहीं पाया, ठेला भर का भी एक पैसा कमा नहीं पाया, और मेरे पैसे पे आ गए रोब झाड़ने के लिए। ये मेरे खुद ने कमाया हुआ पैसा है, मुझे कहाँ उड़ाना है, कहाँ खर्च करना है, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम लोग, समझे? तो तुम लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, इसके लिए मैंने इतना पैसा तुम लोगों को दिया है ना, जितना शायद से तुम लोगों की पुश्ते ने भी नहीं देखा होगा, जितना मैंने काम किया है तुम लोगों के लिए। तो इसलिए आज से तुम लोगों का खर्च पानी मेरे तरफ से बंद है, जो करना है वो करो, वरना पहली फुर्सत में इस घर से निकलो। ये घर क्योंकि मेरा है, मैंने खुद खरीदा है, तो ये मेरा पैसा है। तो मैडम ये कहते ये घर मेरे नाम पे है। तो विंग कहता अच्छा तुम्हारे नाम पे है ना, जो आगे की आने वाली किस्तें हैं ना वो फिर तू ही चुकाते रहना बुढ़िया। ऐसे विंग बोलता है। जिसका मैडम क्या 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 कहा तुमने? तो विंग कहता है हाँ तो वही सुना। तभी मैम कहते कि विंग ज़्यादा नाटक मत करो। हाँ तो विंग कहता है मैं नाटक कर रहा हूँ, तुम तो एक नंबर की नाटक की पुड़िया हो। हाँ जो एक्सीडेंट हुआ था तूने किया ना मेरे साथ, सब पता है मुझे, तूने मुझे मारने की कोशिश की है करके। हाँ सही में ना, मैंने तुझसे डिवोर्स मांगा इसलिए तूने ऐसा किया ना? तो वो कहते नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। विंग उसके पास आता है और उसके फेस पे जोर से स्लैप करते कहते अरे तू जैसी बदसूरत औरत यही काम कर सकती है, मुझे पहले से पता था। हाँ पता भी है। और विंग सीधा उसके ऊपर स्लैप करते हैं, जिस कारण वो जमीन पर गिर चुकी थी। वो कहता है कि विंग मैं तुम्हारे खिलाफ केस कराऊंगी। तो विंग कहता है मैं तो तुम्हारे खिलाफ 100 केस करा सकता हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने मेरी माँ से कहा था, हाँ माँ छोड़ो इस बुढ़िया से कहा था कि मुझे लड़के पसंद है, ठीक है ना बुढ़िया? तो बुढ़िया उसे देखने लगती, मतलब मैडम यू देख रही थी, ये तुम क्या बोल रहे हो, किस तरह की बातें बोल रहे हो? विंग कहता है शट अप, तुमसे कुछ बोलने के लिए कहा है क्या मैंने? बता रहा हूँ ना, तो सुन चुपचाप से। और मुझे शादी नहीं करनी थी, हाँ फिर भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई। हाँ और अब तुम लोग मुझे बोल रहे हो, हाँ तुम लोग मुझे बोल रहे हो, फालतू की बकवास कर रहे हो मेरे साथ। ऐसे कहते जो ना विंग बोलता है। मैडम यू को बहुत अच्छे सुना था यहाँ तक फेम यार्ड
जियांग चांग, यान ली एंड उसकी वाइफ मैमा को और सब लोगों को घर से निकाल देता है। ये लोग जाना नहीं चाहते थे और शाम के टाइम पे विंग के घर में पुलिस आ चुकी थी और विंग से वो लोग बातें कर रहे थे। पर विंग कहता है कि मेरे पैसे मुझे जिसे देने होंगे मैं उसे दूंगा, मुझे वाइफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे विंग बोलता है। बट वो कहता है कि ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी होगी। तो विंग कहता है मेरी वाइफ ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो मैम कहते कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहता अगर ये प्रूफ हो गया तो क्या करोगे पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब तक ये प्रूफ नहीं होता तब तक ये यहाँ पे रहेगी। विंग कहता है रुको रुको मेरे पास प्रूफ है रुको ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट अपने फ़ोन को निकालता है एंड फ़ोन को निकालने के बाद विंग जस्ट कहता है रुकिए ये देखिए। ऐसे कहते जो ना हाँ यहाँ पे विंग के पास एक वीडियो जहाँ पे मैम उन लोगों से पैसे दे रही थी उन लोगों को काम होने के बाद। ऑफकोर्स हमारा जो विंग था ना उसने भी शातिर वाले दिमाग खेले थे। ऑफकोर्स उसके पास प्रूफ थे, इसलिए तो विंग को पता था ना कि उसकी वाइफ ने उसे मारने की कोशिश की है करके। एंड देन प्रूफ अब देखो हमारे इस विंग के लिए काम आ रहे हैं, 18 साल के विंग के लिए काम आ रहे हैं। 32 साल के विंग ने जो छोड़ के गया था, इसलिए जो था ना वो जो कहता कि ये प्रूफ तो आपको जमा कराना है। विंग कहता ऑफकोर्स मैं जमा करूँगा, तो मैं आपको एक कॉफ़ी भेज देता हूँ तो देख लीजिए और मेरी वाइफ को जेल में डालिए क्योंकि उसने मेरा मर्डर करने की कोशिश की। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जॉब खा जाऊँ। वो कहता क्या? तो विंग कहता है हाँ क्योंकि सच्चाई के साथ तो होना ही होगा ना, ऐसे विंग कहता है। देन इस कारण पुलिस ऑफिसर जस्ट कहता है कि हाँ मैं सच्चाई के साथ हूँ। विंग कहता है रहने दो, पता है मुझे तुम लोगों के बारे में, इसने जितना पैसा खिलाया ना उससे डबल में पैसा खिला सकता, बट नहीं मैं सच्चाई के साथ लड़ूंगा, याद रखना। तभी वो कहता है कि ठीक है ये तो ठीक है पर अपने अंकल और आंटी? विंग कहता है अंकल और आंटी क्या? अरे यार उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मेरी मर्जी मुझे जिसे रखना है मैं उसे रखूंगा और पहली फुर्सत में निकलो, समझे ना। इतने सालों से मैं तुम लोगों को खिलाया पिलाया बड़ा किया है, अपने बच्चों की तरह तुम लोगों को पाला है, तो अब तुम लोगों का काम है अपने हिसाब से पलते जाओ भाई। इतने बड़े तो हो चुके हो, वो खुद कमाओ खुद खाओ अपनी ज़िंदगी बिताओ, मेरे पीछे मत लगो, ठीक है ना। ऐसे विंग बोलता है। तभी मैडम कहती है ये घर मेरे नाम पे है। विंग कहता है ठीक है बुढ़िया अगर तेरे नाम पे घर है तो रहना इस घर में, तो सच बता तो इस घर का किराया मतलब जो किस्तें हैं महीने की वो चुका पाएगी? हाँ पता है ना वो कितने लाख का घर है, तो इतना दे भी पाएगी क्या? अभी भी मैक्सिमम 26 लाख कर्जा बाकी है, क्या तो तू उतना दे पाएगी बता? हाँ मैडम यूजस विंग को देखने लगती है। विंग कहता अगर दे सकती है तो चलो मैं निकल जाता हूँ, वैसे भी ज़रूरत नहीं है ये घर में रहकर, मुझे पता है तुम लोगों की बैड जो खराबी यादें ही मुझे याद आएगी। हाँ तो मैडम यू कहते निकल जाओ। तो विंग कहता ठीक है मैं निकल रहा हूँ, वैसे भी मैं जस्ट उसे बोल दूंगा कि तुम्हारे पास आकर पैसे कलेक्ट कर ले, ठीक है पैसे दे देना बुढ़िया तुम। जहाँ पे मैडम यू जिस कहते हाँ मैं दे दूंगी देख लेंगे, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट अपना सामान पकड़ते हुए, विंग को भी रहना नहीं था इस घर से, पुरानी यादें थी और विंग को इन घटिया लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, ऐसे विंग सोच रहा था क्योंकि पहले वाला विंग पागल ही था जो इन घटिया लोगों के साथ रह रहा था, ये यही सोच रहा था। देन उसके बाद विंग के पास कार्ड था, इसके बाद विंग एक होटल में रहता और विंग वहाँ पे आने के बाद लैपटॉप में सारी चीज़ों को सर्च करता है, सब कुछ चीज़ों को सर्च करता है। देन उसके बाद विंग को विंग के लैपटॉप में उसे जो ना वांगजी की फोटो नजर आती है। देन विंग ये चीज़ देखने के बाद उसे याद आता है अरे यार ये तो उसे बार बार आकर बोलता था कि वो उसे प्यार करता है, ये करता है। तब विंग को याद आता है ओ माय गॉड सच में क्या इस इंसान ने भी टाइम ट्रैवल किया था और क्या 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 चल रहा है? ओ शिट व्हाट द हेल, मतलब इस बॉडी के ओनर ने मेरी जगह पे वो चला गया और मैं उसकी जगह पे आ गया। इंटरेस्टिंग, मतलब इसके पास कुछ नहीं था और मेरे पास सब कुछ था और अब भी मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तो बहुत इंजॉय करूँगा। ऐसे कहते हुए हमारा विंग बस स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता है कि ये विंग भोला भाला था, बस सहता चला गया करके, लोगों की बातों को मानते चला गया करके। बट मैं तो वैसा नहीं हूँ ना, वो यही सोचता है। बट यहाँ का लान वांगजी तो मर चुका है, बट मुझे लान वांगजी में थोड़ी इंटरेस्ट है, मैं तो लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ ना। ऐसे कहते हुए वो कहता है कि हाँ अब तक खूबसूरत कली को ढूंढूंगा और उसके साथ सेट हो जाऊंगा, विंग यही सोचता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो वो काम जो भी था वो कैसे पैसे कमाता वो सारी चीज़ों को मतलब उसके दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाती हैं। देन वो ये सब करना स्टार्ट कर चुका था, वो अपनी नई ज़िंदगी में स्टार्ट कर चुका था जहाँ पे जो मैम को वो डिवोर्स दे देता है जिसके कारण मैम जेल में जा चुकी थी क्योंकि उसने मारने की कोशिश की थी और ये प्रूफ हो चुका था। एंड देन जो जियांग फैमिली ने सोचा था कि वो इतना ज़्यादा 26 लाख रुपए दे पाएंगे करके, वो दे ही नहीं पाते, उल्टा उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बैठ जाता है जिसके कारण वो कर्ज के अंदर दबते जा रहे थे और काम से पूरी तरह से काम के अंदर जूझते जा रहे थे। और विंग ने ऑफकोर्स अपने लिए एक अपार्टमेंट लिया था रेंट पे। एंड देन उसके बाद विंग का जो वर्क था वो अपने काम में बिजी हो चुका था, अपने ऑफिस में रहता था, अपना काम करता था क्योंकि विंग को पहले पैसे कमाने पे ध्यान देना होगा, इसलिए विंग वही सोच रहा था। देन तभी विंग को सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, हाँ क्योंकि विंग किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा तो नहीं रख सकता था ना, ये नया विंग था तो अपने दिमाग से सोचेगा, इसलिए विंग नई सेक्रेटरी को हायर करता है। एंड देन जब विंग ने उस सेक्रेटरी को देखा, हाय विंग का दिल तो भाई गार्डन ही हो गया पूरी तरह से। विंग बस देखता रह गया उस सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी ने जो कपड़े पहने थे बहुत ज़्यादा अडोरेबल सेक्सी थे, जिसे देखने के बाद विंग का दिल धड़कने लगा। देन उसने उस सेक्रेटरी को देखकर विंग खुद शॉक हो गया, पूरा शॉक था
ये क्या है, मतलब क्या है। विंग समझ नहीं पा रहा था, मतलब ये सेक्रेटरी बिल्कुल लांसान की तरह, मतलब लान वांगजी की तरह दिख रही थी। उसके बाल, उसके चलने का तरीका, सारी चीज़ें। विंग एक पल के लिए सोचता है कि ये लड़का था जो लड़की बनकर यहाँ पे आया है आपकी, और वो लड़की जस्ट वहाँ पे आती है और उसे कहते कि हेलो सर, मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि हेलो, तुम्हारा नाम? तो वो कहते कि लांसान। क्या लांसान? वो कहते कि हाँ, ये मेरे ब्रदर का नाम है। तो क्या ब्रदर? वो कहते हाँ। एंड वो विंग को देखने लगती है। देन उसके बाद जहाँ पे हाँ, हमारा विंग एंड लांसान, मतलब जो लेडी थी, लांसान लेडी जो थी ना, वो विंग के साथ सेट हो चुकी थी। जहाँ पे विंग को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब सच में उसे लड़की, हाँ ऑफकोर्स उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान पहले हमारे लांसान मतलब विंग के पीछे घूम रहा था वो इंसान लड़का था, बट यहाँ पे उसी के रूप में एक लड़की मिल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। देन उसके बाद विंग, हाँ इस विंग को पता चलता है कि लांसान कौन था करके, क्योंकि ये लड़की जो लांसान का नाम इस्तेमाल करी थी वो बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था करके, जहाँ पे उसके भाई ने जान दे दी थी उनके प्यार से ना मिलने के कारण, और मुझे पता चला कि तुम हो करके उसके प्यार उन्होंने बताया था। देन वो जस्ट तुमसे मिलना चाहते थे, बट मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई। एंड देन उसके बाद मुझे पता चला तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है करके, कैसे तुम्हारी फैमिली ने प्रेशर दिया। देन उसके बाद तुमने कैसे डिवोर्स सारी चीज़ें की करके जब पता चला ना, तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए सॉफ्ट सा कॉर्नर पैदा हुआ। एंड सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने के कारण आज हम दोनों साथ हैं, क्योंकि ये वाला विंग एंड ये वाली लांसानी ये दोनों साथ हो चुके थे एक दूसरे के लिए। एंड देन ये लोग अपनी हैप्पी लाइफ एक दूसरे के साथ बिता रहे थे, क्योंकि विंग ने सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया था। जो विंग हमारा 32 साल का विंग नहीं कर पाया, वो 18 साल की विंग ने सब कुछ सॉल्व कर दिया था। अब हमारे इधर देखते हैं, हाँ पास्ट में 1993 में देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड लांसान अपने कमरे में लेटे हुए थे। जहाँ पे लांसान जैसे कहता है विंग कहता है हाँ क्या हुआ है? तो लांसान कहता है हमें अभी निकलना होगा। विंग कहता है क्या इतनी जल्दी? तो लांसान कहता है हमें निकलना होगा। विंग जस्ट कहता है ओके। देन उसके बाद विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है। विंग कहता है सामान लेना है? लांसान कहता है नहीं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें जस्ट कुछ लिखना है, एक लेटर लिख देना अपने फैमिली के लिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली चिंता करेगी। विंग कहता है हाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली थी। तो लांसान कहता है हाँ मुझे पता है विंग, हम ज़रूर लौटेंगे तुम्हारी फैमिली के पास, बट फिर भी हमें निकलना होगा। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग लेटर लिखता है। देन वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद निकलने के बाद ये लोग जो थे ना, वहाँ से जस्ट एक जो हाथ गाड़ी होती है ना उसको लेते हैं वहाँ पे किराए से। उसके के बाद जो ना वो शिपिंग यार्ड के पास पहुँच जाते हैं। देन वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी ने बस उनको जो सोने के सिक्के थे ना वो दे देता है। देन उसके बाद वो लोग उस जो शिप में थे, हाँ बहुत बड़ी शिप थी, विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि इस टाइम में भी इस तरह की शिप एग्जिट करती है करके, जहाँ पे लांसा कहता है ये सब कुछ मैंने पहले ही देख लिया था। विंग कहता है ओके। देन उसके बाद वो लोग शिप में थे, जहाँ पे लांसान और विंग एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए थे। बस अब इन लोगों को बस यहाँ से जाना था। वो लोग उस शिफ्ट में डर रहते हैं और उन लोगों को सब कुछ मिलता है, जैसे खाने पीने के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि लांसान ने पहले से सिक्के दे दिए थे भाई सोने के, तो इसके कारण उन लोगों को सारी चीज़ें मिलती हैं। देन उसके बाद आखिरकार वो थाईलैंड में पहुंचते। थाईलैंड में पहुंचने के बाद उनकी लैंग्वेज अलग थी, इसके कारण लांसान एंड विंग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट लांसान ने सीख लिया था, हाँ उसने सीख लिया था। इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुंचने के बाद एक घर को रेंट पे लेते हैं, और लांसान के पास सोने के सिक्के होने के कारण वो लोग जाकर वहाँ पे करेंसी को चेंज करवाते हैं। करेंसी चेंज होने के बाद वो लोग वहाँ पे रहते हैं। देन उन लोगों को 1 से 2 मंथ लगते हैं पूरी तरह से सेटल होने के लिए, हाँ सारी चीज़ें। जहाँ पे विंग को तो याद तो आ रही थी, मतलब होता है ना कि उसे फैमिली नहीं मिलती, बट अभी उसे अच्छी फैमिली मिली है, बट वो वहाँ पे नहीं रह सकता है। विंग यही सोच रहा था। देन उसके बाद लांसान वहाँ पे जस्ट रहता है। देन उसके बाद विंग एंड लांसान एक छोटे से कैफ़े को ओपन करते हैं। कैफ़े के ओपन होने के बाद, हाँ थाईलैंड में होता है ना कि वहाँ पे लेडी बॉयज़ वगैरह भी काम करते हैं, तो छोटे से कैफ़े में जो है ना विंग एंड लांसान ऐसी सर्विस को भी ऑफ कोर्स वहाँ पे रखते हैं, जिसके कारण उनके कैफ़े की सेल ज़्यादा होती है। एंड देन लांसान और विंग एक दूसरे से उस टाइम पे, मतलब होते हैं ना कि बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त, मरकर भी जीने के बाद भी एक होना, और बुरे वक्त को भी काट कर एक होना, ये इन लोगों के लाइफ में हो रहा था। जहाँ पे लांसान और विंग पहले अपना पूरा, मतलब होता है ना पूरा सारी चीज़ों को सेट कराने में ही उनको वक्त लगता है। 7 मंथ के बाद देखते हैं, जहाँ पे सब कुछ सेट होने के बाद विंग के कैफ़े में बहुत भीड़ थी, जहाँ पे कुछ लेडी बॉयज़ जो थे ना वो डांस कर रहे थे, और विंग उन लोगों को देख रहा था। विंग को हंसी आ रही थी, बट लांसान जस्ट विंग के पीछे आ रहे थे, क्या हुआ है? तो विंग कहता कुछ नहीं। तो लांसान कहता विंग तुम उन्हें देख तो रहे हो, पर ज़्यादा सोचना मत उनके बारे में। विंग कहता मैं क्या सोचूंगा? लांसान कहता विंग मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ ना? तो विंग कहता ऑफकोर्स बेबी तुम मेरे लिए बहुत काफ़ी हो, ऐसे कहता है। देन एंड ऑफकोर्स लांसान एंड विंग जो ना
मतलब पहले के ज़माने से आए थे 2024 से आए थे ना, इसके कारण इन लोगों के पास बहुत सारी जो ना नॉलेज थी कि फ्यूचर में जाकर क्या होने वाला, क्या क्या होगा। मतलब जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी नॉलेज था ना, वो सारे नॉलेज को अप्लाई करके ना लांझन एंड विंग ऑफकोर्स वो रईस होते जा रहे थे। हाँ, सब लोगों को दिख रहा था कि वो लोग बस कैफ़े चला रहे करके, बट नहीं नहीं नहीं, लांजा ने क्रिप्टो करेंसी के कौन सा ब्रांड आने वाला है, कौन सी चीज़ें होने वाली, यहाँ तक कि जो केक मतलब केक बोल रही है, जो कोलगेट होता है ना, जो कोलगेट जो पेस्ट निकला ना, पेस्ट की सेल ज़्यादा नहीं हो रही थी, तो वांग जी खुद गया और उनसे कहा कि उसके पास जो ये है करके, क्या बोलता है, एक आइडिया है करके। तो उन्होंने कहा कि तुम आइडिया का कितने लोगे, तो वांग जी ने कहा कि 2 लाख। तो वो लोग जस्ट शॉक थे कि ऐसा कौन सा आइडिया है। तो लांजा ने बस एक आइडिया दिया कि जो टूथपेस्ट का जो है ये है ना, जहाँ से टूथपेस्ट निकलता है उसका साइज़ जो है ना छोटा 1 इंच बढ़ा दो करके, ऐसे बोल दिया, जिसके बाद वो लोग शॉक थे। सच में लांजा ने ऑफकोर्स उस टाइम पे 2 लाख रुपए कमा दिए। मतलब वांग जी जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं है ना, वांग जी को पता है और विंग को भी पता है, तो इसके कारण ये दोनों अपने लिए पैसे कमा पा रहे हैं। देन वो ऑफकोर्स एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करना, मतलब वेल्दी इंसान बन चुके थे, इतना पैसा आ चुका था कि अब इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पैसों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। देन इसी के कारण हमारे लांझन एंड विंग ने अब शादी करने के बारे में डिसीजन ले लिया था। हाँ, थाईलैंड था, बट थाईलैंड में भी इतना सब कुछ ओपनली हो रहा था, बट ऑफकोर्स है ना, गवर्नमेंट ने तो इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया था ना, तो इसलिए लांझन एंड विंग ने बस पर्सनल में छुप छुपाते हुए बस एक दूसरे से शादी कर ली थी। और ऑफकोर्स उन दोनों की मन में तो शादी हो चुकी थी ना, इसलिए तो लांझन एंड विंग इस कैफ़े को संभाल रहे थे बहुत अच्छी तरीके से। विंग एंड लांझन ने एक दूसरे के साथ बहुत अपना होता है ना, दुखों का भी पल एक दूसरे के साथ बांटा। एंड देन इसके बाद ये लोग अब पूरी तरह से एक अच्छी फैमिली की तरह, एक नॉवल फैमिली की तरह बन चुके थे। मतलब इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को फ्यूचर पता था कि क्या होगा क्या नहीं। तो एंड लांझन एंड विंग ने बस एक दूसरे के साथ अपना पूरा वक्त एक दूसरे से प्यार करते हुए गुजारना था। इन दोनों को बस एक दूसरे का पूरा वक्त। एंड देन ये विंग ने जब वहाँ से लेटर छोड़ के गया था ना, मतलब विंग वहाँ से लेटर छोड़ के गया था ना, सभी लोग फैमिली वालों ने विंग को ढूंढने की कोशिश की, ऑफकोर्स सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, बट विंग नहीं मिला। बट आज इन लोगों के पास एक लेटर आया है, लेटर के साथ एक बहुत बड़ा सा बॉक्स भी आया है, जिसके कारण जो जियांग फैमिली बस शॉकिंगली देख रही थी, जहाँ पे बस लेटर को ओपन किया जाता है, जहाँ पे विंग का मैसेज था, हेलो मॉम, हेलो डैड, हाँ मुझे पता है कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रह पाया, मुझे पता है, आई एम सॉरी, बस मैं वहाँ से चला आया क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करता था, और जानते हो ना, सोसाइटी में लड़के से प्यार करना मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए मैं बस वहाँ से चला आया। देन मैं अभी उसके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, और शायद अब तक आप जान भी चुके होंगे, वो रॉयल प्रिंस मिस्टर लानवांग जी करके, है ना। तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी तरफ से और लानवांग जी की तरफ से आपके लिए ये थोड़ा सा प्रेजेंट है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी खुश रहो। मुझे पता है कि मुझे आपको लोगों को बताना चाहिए था, शायद आप लोग मुझे सपोर्ट करते या नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करते, बट फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, वो जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, सब कुछ, इसलिए आई एम सॉरी। ऐसे कहते हुए विंग कहता है, बट आई लव यू सो मच माई फैमिली। ऐसे विंग का लेटर था, जहाँ पे मैडम यू, फेमियान, जियांगशा, सभी लोग जो थे ना, वो यान ली भी रोने लगती है कि हाँ विंग उसे छोड़ के चला गया। इन लोगों के लिए विंग तो खास था ना, ऑफकोर्स विंग खास था ना, इसलिए देन विंग ने जो लाया था ना, उसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था, बहुत सारे जेवर जो थे ना, जायदाद, जो भी कुछ भी जो बोलते उसके जेवर वगैरह, वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। देन उसके बाद हाँ, इन लोगों का भी यहाँ पे भी ओहदा बढ़ चुका था। जियांग फेमैन का जो ट्रीटमेंट अच्छे से जगह पे हो रहा था, क्योंकि पैसे ना होने के कारण ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, बट फिर भी ट्रीटमेंट उस टाइम पे ज़्यादा मतलब होता है ना कि ये नहीं था कि इंसान चलने पड़ेगा, चलेगा ही डायरेक्टली, तो ऑपरेशन वगैरह की कोई यही नहीं था। तो इसलिए जो ना कुरैन फेमियान जो थे लकड़ी के सहारे अब चल पा रहे थे, पहले व्हीलचेयर पे थे, अभी लकड़ी के सहारे चल पा रहे थे। देन जियांग चंग की भी शादी हो चुकी थी, एंड हमारी यानली की भी शादी हो चुकी थी, एंड ये लोग अच्छे से फैमिली बिता रहे थे। और दूसरी तरफ हमारे कुरैन एंड शीजान के पास भी एक लेटर पोस्ट था, लेटर में जहाँ पे हमारे वांग जी का था कि हेलो अंकल, हेलो ब्रदर, कैसे हो आप लोग। ऑफ कोर्स अभी इस लेटर को पढ़ने के बाद आप गुस्सा तो हो रहे होंगे, या ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे होंगे, पता नहीं, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, और मुझे पता है कि मैं बहुत वक्त के साथ आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, आई नो, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग भी खुश रहिए, आप लोग भी आगे बढ़िए। और मैं अपने प्यार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिससे प्यार करता, जिस लड़के से मैं प्यार करता था, उस लड़के ने मुझे एक्सेप्ट किया, और मैंने भी उसे एक्सेप्ट किया, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और मेरे हस्बैंड ने और मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे। ऐसे कहते वहाँ पे भी जो थे ना, बहुत सारे सोने के सिक्के थे, बहुत सारी चीज़ें थी, जहाँ पे वो देखकर कुरैन पूरा शौक था। कुरैन जिस मन में कहता है कि तुझे खुद आना चाहिए था ना, कि ये सब भेजना चाहिए था। हाँ,
मैं एक्सेप्ट कर लेता। ऐसे कुरान कहता है, बट शीचान कहता है कि अंकल मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। अपने मन में कुरान शीचान दोनों मन में कह रहे थे, बट वो मुँह से बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड देन इसके बाद ये लोग यहाँ पे हैप्पी थे। दूसरी तरफ हमारे वांगशन को देखते हैं, जहाँ पे अभी विंग जो था ना, वो कॉफ़ी के जो बीज होते हैं ना, वो लाने के लिए गया था। हाँ, क्योंकि अब विंग को पता है कॉफ़ी के बीज कैसे बनाए जाते हैं। कॉफ़ी विंग ने पूरे कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा बाग जो होता है ना, कॉफ़ी पेड़ पौधे वही लगा दिए थे। देन वहाँ पे जो वर्कर थे ना, वो काम कर रहे थे। तो विंग कॉफ़ी के बीज को देखने के लिए गया था। तो वांग जी वहाँ पे आता है, विंग के हाथ को पकड़, विंग कहता क्या हुआ है? हाँ, तो लांजा कहता है विंग कहता क्या हुआ है? तो वांग जी कहता बहुत वक्त हो गया ना, हमारी शादी भी हो गई। तो विंग कहता हाँ तो क्या? तो लांजा कहता है विंग हमने दोनों ने वो नहीं किया। तो विंग कहता क्या करना है मुझे बताओ। तो लांसर बस उसे देखने लगता है और कहता है विंग अब तो हम सब तरह से सेटल हो चुके, सारी चीज़ें तो हो चुकी है, बट विंग कहता है क्या? तो लांसा कहता है हमने वो नहीं किया विंग। विंग उसे घूरने लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो लांसा कहता है हमने सेक्स ऐसे कहते जो ना। विंग जैसे ये सुनता है तो विंग लांसा के मुंह पे हाथ, तुम चुप रहोगे? हाँ, लांसा कहता मुझे पूरा बोलने भी नहीं दिया। विंग कहता समझ गया, मैं समझ गया। तो लांसा कहता तो कब करे? तो विंग कहता कभी नहीं। तो लांसा कहता क्या मतलब है विंग, मैंने कितना टाइम से इंतजार किया है इस चीज़ का। हाँ, कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है, और तुम? तो विंग कहता हाँ मैं। तो लांसा कहता है कि तुम कुछ करने नहीं दे रहे हो। तो विंग कहता मैंने कब रोका है? तो लांसा कहता तुम तो रोक तो रहे हो ना। तो विंग कहता तुम पब्लिकली सब कुछ करना चाहते हो। तो लांसा कहता तुम कहो तो। विंग कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो लांसा कहता वो तो मैं पहले से मर चुका हूँ, वो भी तुम्हारे प्यार में। हाँ, विंग उसे देखने लगता है। विंग जैसे ये सुनता है तो हाँ ऑफकोर्स लांसान उसके प्यार में ज़रूर मर चुका है, रियल में मरा है भाई। तो विंग जैसे उसकी आंखों में देखता है ऐसे फिर से मत करना। तो लांसा कहता है मैं नहीं करने वाला अब, क्योंकि तुम मेरे पास हो ना इसलिए। तो विंग लांसा को देखकर बस स्माइल करता है, अंदर कहता है कि हाँ मैं भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा कहते हैं देन विंग एंड लांसान एक दूसरे को तभी जो किस करते हैं। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कोई देख लेगा चलो, ऐसे कहता है। देन लांसान एंड विंग अपने घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद वो लोग, हाँ, लांसान जसविंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग करता है, एंड विंग भी अपनी बॉडी से खुद के हाथों से भी कपड़े अलग करता है। दोनों जसविंग के बॉडी के कपड़े को अलग कर चुके थे। देन उसके बाद हमारा लांसान विंग को किस करने लगता है, एंड किस करते हुए उसके बॉडी के नेक जो लाइन सारी जगह पे वो किस कर रहा था, चेस्ट कर रहा था, चेस्ट पे भी किस कर रहा था। देन विंग की बॉडी को हर कोने से टच कर रहा था, और विंग सारी चीज़ों को फील कर पा रहा था। बहुत वक्त मतलब वक्त ही वक्त था, इतने वक्त के बाद इन दोनों ने ये करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे विंग भी लांसान के शर्ट को निकाल देता है, देन उसके कपड़ों को भी वो रिमूव करता है। देन उसके बाद हमारा लांसान विंग को पेट पर बस लेटाता है, एंड देन लांसान बस उसे मतलब उधर उसे प्यार करते हुए उसके बॉडी के साथ खेलते हुए उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। बस उसे अपने प्यार से फुलफिल करना वो स्टार्ट कर चुका था, और लांसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था, और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के करीब होकर वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुशी से खुश फील कर रहे थे, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे। बट हम इस कमरे के अंदर देखते हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की थी जो लांसान एंड विंग ने बनाई थी, बट ये अब पब्लिकली ये लोग शो नहीं करा सकते। अगर ये पब्लिकली शो कराएंगे तो भाई जिन लोगों ने रियल में ये इन्वेंशन किया है उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए लांसान एंड विंग उनकी ज़रूरतों की चीज़ें वो लोग वही इस्तेमाल करते हैं, देन वो चीज़ें अपने पास ही रखते, किसी को दिखाते तक नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यही हम इस कमरे में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, एंड देन हम इसी के साथ स्टोरी को गाइस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी गाइस। पहली बार मैंने इस तरह की स्टोरी एक्सप्लेन की, मतलब टाइम ट्रैवल के बेस के ऊपर स्टोरी एक्सप्लेन की है, क्योंकि हाँ मुझे नॉटी बॉय ने ही कमेंट किया था, इसलिए मैंने इस तरह की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने का कोशिश किया है, क्योंकि मेरे दिमाग में ज़्यादा आइडिया ही नहीं आ रहे थे टाइम ट्रैवल बेस के ऊपर। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।